अलग दिखता है पूरे बाकी। ऑलराइट, फाइन, सो वील स्टार्ट विद इंस्टाग्राम एंड आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। प्लीज वेट। ओके, आई विल बी शेयरिंग माई मोबाइल स्क्रीन आज, क्योंकि मुझे आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग का डेमो देना है, तो इट हैज टू बी ऑन माई मोबाइल फोन फॉर श्योर, इंस्टेड ऑफ लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में इंस्टाग्राम के पूरे पूरे फीचर्स नहीं आते हैं, आते हैं काफी सारे, बट नॉट कंप्लीटली। ऑलराइट, फाइन। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट भी नहीं बोलूंगा, एक काम करने बोला था आप सभी को। वन सेकेंड। या, सो क्या था वो, आई आस्क्ड यू टू मेक अ ब्रांड नेम फॉर योर सेल्फ। याद है सभी को? कल मैंने ग्रुप पे डाला था, कितने लोगों को याद है? आई हैड पुट इट इन द ग्रुप। यस। या, ठीक है, सभी अपना ब्रांड नेम डालें क्विकली चैट बॉक्स में, एवरीवन। जो भी आपने सोचा है, और नहीं सोचा है तो तुरंत सोच के डालिए अभी। हम इमीडिएटली बिजनेस तो शुरू नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली एक पहला जो मिनी स्टेप है, स्टेप भी नहीं बोलूंगा, मिनी स्टेप, दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, स्पाइस क्लब, ठीक है। Dazzle Jewels, it's about jewelry। याद रखिए आपके ब्रांड का नाम जो है, इट शुड बी रिलेटेड टू यू, व्हाट बिजनेस यू आर गोना डू। ओके, गुड गुड, यूनिवर्स, ओके फाइन। कलाकृति, कलाकृति, ओके। ब्यू आर्ट, हैप्पीनेस, हैंडमेड, डिजाइनर, ओके फाइन। अन्नपूर्णा फूड, श्री नमकीन एक्सप्रेसो सैलॉन, ऑलराइट फाइन। और आरोग्यम, सभी अपना ब्रांड नेम दे। सपने देखने के पैसे नहीं लगते, अगर आप वो भी नहीं देख पा रहे हैं तो फिर तो मतलब गड़बड़ है। ठीक है, सिल्वर आर्ट ज्वेलरी, ओके ग्रेट, गैलरी, ओके। निरी क्रिएशंस, इट्स निर आई क्रिएशंस, व्हाट एग्जैक्टली, CGESP। हाँ, इस तरह के नाम जो है जिसमें एक भी वर्ड ना हो, प्लीज अवॉइड। या तो CG को बड़ा कीजिए या तो ESP को बड़ा कीजिए, ओके। टाबरिया, ओके ग्रेट, दैट्स अ नाइस नेम, टाबरिया, फॉर किड्स, गुड। संस्कृति, जूरिया बाय श्रेया, ओके। क्रेजी गेमिंग ESP, हाँ, वो लिखना चाहिए था। केजा चॉकलेट्स, गुड। स्माइल एंड ग्लो, नाइस। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं ऐसा जिनका ये जो बिजनेस आप नाम दे रहे हैं ब्रांड, जिनका बिजनेस नहीं है ऑलरेडी और आप शुरू करना? अच्छा हाँ, लेडीज हियर, आपके घर पे आपके फादर, आपके हस्बैंड या भाई कोई बिजनेस करते हैं, तो पहली बात, हाँ वो आपकी फैमिली का बिजनेस है, बट यू आर नॉट डूइंग दैट बिजनेस। सो प्लीज डू नॉट कंसिडर दैट कि वो मेरा बिजनेस है, ऐसा कुछ, ठीक है? मैं बहुत सेंसिबल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इससे ऑफेंड होने वाली कोई भी बात नहीं है। डेफिनेटली घर का ही काम है, बट मैं आपकी बात कर रहा हूं कि मैं अगर एक ब्रांड शुरू करूं या मेरे खुद का कोई बिजनेस है तो उसका नाम लिखिए। किनके पास नहीं है अपना खुद का ब्रांड? ये जो आप नाम लिख रहे हैं वो एक इमेजिनरी नेम है, करना चाहते हैं इन द फ्यूचर बट नहीं है। कितने लोगों का इमेजिनरी है, यू डोंट हैव एनी बिजनेस नाउ? ओके, ज्यादातर लोगों का नहीं है। वांट टू डू इन फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर, बहुत सारे लोग फ्यूचर वाले हैं। ओके, so in that case, the biggest success which I would be having after the session या after this workshop would be, जो कि अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, will be कि ज्यादातर लोग, कम से कम 20-25 लोग अपना ब्रांड शुरू करें। एंड उसके लिए इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड इसीलिए मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूं। आई वॉन्ट एवरी सिंगल पर्सन, ग्रेट, किड ऑफ दीपा जी बागमार, बेटा मामा का फोन दे दो। हाँ, ऐसे नहीं करते। गुड, ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वील डायरेक्टली गो टू द इंस्टाग्राम वाला थिंग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब। वीडियो सभी ऑन कर ले, क्योंकि मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें। आई वांट ऑल द अदर वीडियोस ऑन। मैंने आपको पहले भी बोला है, कोई भी आपको नहीं देखने वाला है। इट इज नॉट समथिंग कि आप पे स्पॉटलाइट रहेगी, मुझ पे रहेगी तो मुझे नर्वस रहना जरूरी है, ठीक है? बट मैं नर्वस नहीं हूँ, आई वॉन्ट एवरी वन वीडियो ऑन। एंड ये अपने लिए रूल बना लीजिए प्लीज, आप वर्कशॉप जब अटेंड करते हैं, दिस इज द बेसिक प्रोफेशनलिज्म जो आप दिखा सकते हो, ठीक है? या, इट डजेंट इवन मैटर कि ट्रेनर कौन है, मैं नहीं भी हूं ट्रेनर, तब भी आप प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए। ट्रेनर को मजा आता है कि यार आई एम सीइंग फेसेस हु आर हैप्पी लर्निंग समथिंग, ठीक है? चलिए, लेट्स जस्ट शेयर द स्क्रीन। ओके ग्रेट।
आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। यस, विजिबल है। मेरा मोबाइल मोबाइल स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस यस यस, ग्रेट, इट इज विजिबल, चलो बढ़िया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सबसे पहले इंस्टाग्राम को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पेज बनाएंगे। तीसरा स्टेप पोस्ट डाल के एड जनरेट करना सीखेंगे। ये तीन चीजें करेंगे, ठीक है? रेडी? एवरीवन रेडी? यस। शुरू करने से पहले किसी को कोई डाउट है तो आप अपने दिमाग में रखिएगा। आपको लगना चाहिए। नो ऑडियो? एम आई ऑडिबल एवरीवन? ऑडिबल हूं? अरे आधे लोग बोल रहे हैं कि यस, आधे लोग नो। या नाउ यस, ओके फाइन, मैंने ऑफ करके ऑन किया, ठीक है। चलिए। सो आई विल बी टीचिंग यू एंड आई वांट ऑल ऑफ योर डाउट्स टू बी देयर इन योर माइंड। एंड अब जब मैं खत्म करूंगा आपको लगे कि यार ये डाउट मेरा रह गया, तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज हम लोग इस तरह से सेशन करेंगे ताकि कोई भी किसी का भी डाउट जो है वो रह ना जाए, ठीक है? एम आई क्लियर? यस। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी इस वर्कशॉप में, उनको प्लीज इन्फॉर्म देम कि ज्वाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। आई डोंट वांट एनी बडी टू मिस। ओके, एनीवन। ठीक है? यस, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेज का जिस फ्रंट पार्ट जो है ये है, ऑलराइट। एंड या अब इस पेज में क्या है, अनलाइक एनी अदर पेज के हम लोग कोर्स बेच रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। मोस्टली इट इज अबाउट, हम लोग टिप्स देते हैं अलग अलग कोर्सेज को लेकर के। एआई के बारे में कुछ चीजें सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चीजें सिखाते हैं, एंड ऑल्सो अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, टैली, एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें, इनके बारे में वील बी पुटिंग अ फ्यू थिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। ओके, एंड ये जो पेज है इट हैज ग्रोन ऑर्गेनिकली, ठीक है? इसके व्यूज आर लाइक फ्रॉम द टाइम वी हैव स्टार्टेड, विच वी हैव स्टार्टेड वेरी रिसेंटली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वी वेरी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इट। तो तब से लेके अब तक वी आर ट्राइंग टू गिव मोर अमाउंट ऑफ टिप्स टू पीपल, ठीक है? या एनीवन हु इज हियर, यू वांट टू हैव सम टिप्स, की कुछ जानना है कॉन्स्टेंटली चीजों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस पेज। एंड देन अगर आपको लगे कि यार सर ने जो लिखा है इसमें या बताया है इंटरेस्टिंग है, यू कैन डेफिनेटली आस्क अस ऑल्सो on our page so that our team will get back to you, ठीक है? सो दिस इज अ गुड पेज टू एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि ये पेज भी काफी नया है। ओके, एक्टिविटी के हिसाब से काफी नया है, जो एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। ओके, मोस्ट ऑफ आवर वर्क इज ऑफलाइन, हम लोग जा जाके कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, जीतो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वी हैव बीन कोलैबोरेटिंग ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड दैट्स द मेन बिजनेस स्ट्रीम फॉर अस। बट सिंस हम लोग अब वेरी सुन इन जुलाई, मेरा प्लान है कि वी आर लॉन्चिंग अ वेबसाइट ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके लिए वी आर फोकसिंग कि चलो एक डिजिटल प्रेजेंस भी बनाई जाए सक्सेसफुली, ठीक है? तो दिस प्रॉब्ली द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोफाइल जो मैं आपको चूज करके दिखा सकता हूँ कि इस तरह से आप हैंडल करो अपने सोशल मीडिया को। फाइन, चलिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, कितने लोगों को पता है कि इस रेक्टेंगल रेक्टेंगल चीजों को क्या बोला जाता है? व्हाट इज इट कॉल्ड? ये जितनी भी रेक्टेंगल चीजें हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? एवरीवन, व्हाट इज दिस मोज़ेक पैटर्न? इसको पोस्ट नहीं बोला जाता, अरे पोस्ट नहीं है ये। हाँ, व्हाट इज इट? करेक्ट, रील, फीड, बहुत बढ़िया, पोस्ट। बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं सही। यस, आंसर इज ग्रिड, ठीक है? आपके प्रोफाइल ग्रिड को दिखा रहा हूं मैं भी आपको, ठीक है? चलिए फाइन, फीड अलग है यार, फीड अलग है, फीड काफी अलग होता है। फीड तो वो जो सर्च वाला बटन दिख रहा है ना आपको नीचे दूसरा, उसको हम लोग फीड बोल सकते हैं। फीड वाला भी नहीं है वो, होम पे जाओगे तो आपको फीड दिखाई देगा। फिर आता है एक एक्सप्लोर वाला बटन, वो सर्च वाला। फिर आता है क्रिएट वाला बटन, जो वो प्लस है। उसके बाजू वाला जो बटन है वो रील का बटन है, एंड देन फाइनली है जो आपके प्रोफाइल का बटन है, ठीक है? दैट इज हाउ यू विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड, ठीक है ना? अब मैं जो ग्रिड में हूं, ग्रिड में मैं जब भी कुछ पोस्ट करूंगा वो यहां पे आके बैठ जाएगा मेरे सामने, ठीक है? क्योंकि माई ग्रिड इज द प्लेस जहां से लोगों को पता लगता है कि अच्छा इन्होंने क्या नया पोस्ट किया है। ऑलराइट, हाँ वापस आएंगे, डोंट वरी सरिता जी। ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, दिस पार्ट इज होम, फर्स्ट बटन, ठीक है, जो मैंने अभी क्लिक किया। फिर आता है ये सर्च वाला बटन। फिर आता है रील वाला बटन। फिर यहां पे आता है एक प्रोफाइल वाला बटन, ठीक है? दैट इज हाउ द डिफरेंट 5 बटन ऑफ इंस्टाग्राम आर, ठीक है? अब ये प्रोफाइल ग्रिड तो है, समझ में आ गई बात। ऊपर आप कुछ चीजें देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ लोग अब यहाँ पे ध्यान से आ जाए चैट बॉक्स पे। एवरी वन प्लीज कम ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। 1 2 3 4 5 6 1। आपका अटेंडेंस कैंसिल हो जाएगा अगर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे तो, सो प्लीज।
ऑल ऑफ देम जिनका भी नाम ये नंबर फोन और इन सब चीजों के ऊपर है, आप प्लीज अपना नाम चेंज कर लें क्विकली। ऑलराइट, इट्स नॉट गुड। फाइन। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। अब मैं सवाल पूछूंगा आप सभी से। यहां पर मैं जानना चाहता हूं कि इस पेज का यूजर नेम क्या है। यूजर नेम, नेम नहीं पूछ रहा मैं, यूजर नेम पूछ रहा हूं। ठीक है, और आपको एग्जैक्ट लिखना है, जहां पे कैपिटल है वहां कैपिटल, जहां पे नहीं है वहां नहीं है, स्पेस है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो आप एग्जैक्टली चैट बॉक्स में लिखेंगे क्विकली एवरीवन। ध्यान से देख के, ध्यान से देख के एवरीबडी। गुड। मेनी ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। एजुकेशन गलत श्रेया जी, इट्स नॉट राइट। ओके, राइट राइट राइट, आंसर इज इक्तारा एड्यू। ठीक है, आंसर इज इक्तारा एड्यू। यहाँ पे इश्यू क्या है ना, यहाँ पे इश्यू है कि दो जगह पे लिखा हुआ है इक्तारा एड्यू। मैंने आपको बोला था एक तो है घर का नाम, एक तो है जो नाम आपका हुआ था नामकरण के टाइम पे। नामकरण के टाइम पे जो आपका नाम हुआ था वो हो सकता है घर में और भी बच्चों का हो सकता है ऐसा, एक और आपका भाई हो, दो तीन भाई हो जिनका सेम नाम है। मेरा नाम ऋषभ है, हो सकता है मेरा एक और कजिन हो जिसका नाम ऋषभ ही हो, पॉसिबल है। बट एक ही घर में एक ही इंसान का सेम निकनेम नहीं हो सकता, जो कि कौन सा है, ऊपर एकदम टॉप पे जो आप देख पा रहे हो ना, इक्तारा एड्यू। राइट, उसको हम बोलते हैं यूजर नेम, बिना स्पेस के इक्तारा एड्यू जो लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, अब आप बताइए नेम कौन सा है मेरे पेज का नेम। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का या इंस्टाग्राम पेज का नेम क्या है। गुड, एग्जैक्टली टाइप करना है आपको, राइट, तभी मुझे पता लगेगा। राइट राइट, आंसर इज इक्तारा एड्यू। ओके, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है ही नहीं। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सभी सभी चैट बॉक्स पे रहें। ओके, नेक्स्ट आता है कवर इमेज। कवर इमेज कहाँ पे है, कौन सा है मेरा कवर इमेज, विच इज माई कवर इमेज। कवर इमेज कहाँ पे है, या फिर क्या है। लोगो, बहुत बढ़िया। राइट, मेरा कवर इमेज क्या है, एक तारा का लोगो है। राइट, गुड। हम गलत जवाब भी देंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली देंगे। राइट, कवर इमेज मैंने तब भी बताया था कि कवर इमेज होता ही नहीं है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, दैट इज ओनली प्रोफाइल इमेज जो कि आप एज अ लोगो देख पा रहे हो। ठीक है, यस इट इज अ प्रोफाइल इमेज, इट्स नॉट अ कवर इमेज। ठीक है, चलिए, वो हो गया मेरा कवर इमेज। अब आता है बायो। बायो क्या है, बायो कहां पर लिखा हुआ है। अब बायो का हो सके तो आप पहला लाइन बता दीजिए बस। बायो का जो पहला लाइन है वो क्या है, पहला लाइन या पहला वर्ड। बहुत बढ़िया, एजुकेशन गलत। हम्म, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। हाँ, www.theiktara.com से बायो शुरू हो रहा है, और ऊपर क्या लिखा है मैंने, रामायण। ओके, इट इज टाइम टू शाइन। ओके गुड, फाइन, इट इज टाइम टू शाइन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स द फर्स्ट लाइन। गुड। एजुकेशन जो है वो बायो में नहीं आएगा, वो क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी मत कंफ्यूज होइए। ठीक है, फाइन। गुड यश, गुड गुड गुड। नेक्स्ट आता है सीटीए, यानी कि मेरा कॉल टू एक्शन। वो कहां पे है पूरे पेज के अंदर, कॉल टू एक्शन का है मेरा। कस्टमर को मैं अपने आप से बात करने का मौका दे रहा हूं, कैसे, मेरे टच में आने का मौका दे रहा हूं। जॉइनस, बहुत बढ़िया। और जॉइनस है कहां पे भाई, मुझे ही नहीं दिख रहा। वेर इज जॉइनस, वेबसाइट लिंक, वेबसाइट डाउन एट द लिंक। बहुत कम लोग हैं जो देख पा रहे हैं उस चीज को। गुड, प्रभा जी गुड, गुड। जॉइन अस अबव योर नेम, अबव माय नेम वेयर। अच्छा, जॉइन अस एंड किक स्टार्ट योर, नहीं नहीं वो नहीं है। आंसर इज कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाली जो चीज है दैट इज कॉल टू एक्शन। एम आई क्लियर एवरीवन, कॉल टू एक्शन। अब मैं कॉन्टैक्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट क्लिक किया, यहाँ पे मेरा कॉल है, यहाँ पे मेरा ईमेल है। ईमेल जो है info@theiktara.com है, जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट का ईमेल है। ठीक है, मेरे वेबसाइट में लगभग 7-8 डिफरेंट ईमेल आईडीज हैं। फॉर कस्टमर क्वेरीज और फॉर स्टूडेंट क्वेरीज वी हैव info@theiktara.com विच इज ऑफ इक्तारा, गूगल याहू इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। एंड देन देयर इज अ कॉल बटन। ठीक है, ये कॉल बटन इज देयर, एंड देन ये जो कॉन्टैक्ट है ना यहां पर जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा कैसा नहीं दिखेगा आपको किसी और पेज के अंदर। इट विल लुक अ डिफरेंट, इट विल लुक अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। आई जस्ट go to some other page, let's just go to some other page, and yeah,
तो ये एक जस्ट एक डेमो टाइप का पेज है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊंगा एंड आई विल टाइप इक्तारा एड्यू। ओके, आई टाइप, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फॉलो भी है, मैसेज भी है, और कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन, जब आप क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट पे, तब ये कॉल और इन्फो दिखाई देगा, कॉल और ईमेल। वहां पे मैसेज से ज्यादा मैसेज वाला ऑप्शन नहीं था। ठीक है, फॉलो था, आई थिंक फॉलो, देन आई थिंक वन मोर थिंग वाज देयर व्हिच वाज, या सो देयर वाज फॉलो, जहां पे हम लोग ने अभी देखा। यहां पे क्या है, एडिट प्रोफाइल है, शेयर प्रोफाइल है, और फिर कॉन्टैक्ट है। ठीक है, वहां पे क्या था, फॉलो, मैसेज एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एक प्रोफाइल व्यू जो है वो एक फ्रॉम ऑडियंस परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इट विल चेंज। ठीक है ना, ऑडियंस और ओनर परस्पेक्टिव से वो चेंज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अब हम जाते हैं। नाउ इट विल बी द रियल पार्ट, आई वांट एवरीवन टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है ना, यस चलिए। अब मैं जाऊंगा एडिट प्रोफाइल वाले पार्ट में। बेसिकली पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या चेंज करते हैं। एडिट प्रोफाइल जो है वो सेकंड स्टेप है, कभी भी आप पेज क्रिएट कर लोगे ना, उसके बाद का सेकंड स्टेप है एडिट प्रोफाइल। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको नाम लिखना है, अपने नेम को। नेम कैसा होना चाहिए, मैंने आप सबको बताया था। नेम कैसा होना चाहिए, एवरीवन क्विकली, हाउ शुड द नेम बी। हाउ शुड द नेम बी, एवरीवन क्विकली, प्लीज टेल। सभी बताएं, हाउ शुड द नेम बी रेलेवेंट, ओके, और विदाउट एनी डैश। ठीक है, नो स्पेसेस, अरे नो स्पेसेस यूजर नेम के लिए बोला था मैंने। हाँ, हाउ शुड द नेम बी यूनिक, ओके, यूनिक, बहुत बढ़िया, रिलेटेड टू द बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप रेलेवेंट नहीं रखोगे ना अपने बिजनेस के साथ, कुछ भी लिख दोगे तो इट वोंट रेजोनेट विद पीपल, लोगों के साथ एक कनेक्शन नहीं बैठेगा। मैंने आप सबको बताया था एलआईसी ने क्या किया था, इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट किया था अपने ऑडियंसेस के साथ। सेम थिंग यू ऑल्सो हैव टू डू, पुट द राइट थिंग्स फॉरवर्ड। जब आपका नाम हो तो एक नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, आप इंडिया में रह के एक फ्रेंच नाम रख रहे हो अपनी कंपनी का, फाइन, आपकी मर्जी है, आप रख सकते हो, बट देर विल बी ए प्रॉब्लम टू कनेक्ट। अब बिहार में बैठे किसी गांव में कोई लेडी है, विल शी बी एबल टू कनेक्ट विद योर ब्रांड? नो। हाँ, अगर आपका प्रीमियम ब्रांड है किसी प्रोडक्ट का, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू मेक अ ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट नेम इज वेरी वेरी काइंड ऑफ अपीलिंग। ठीक है, ओपन फॉर ऑल से ज्यादा मैं बोलूंगा इट शुड बी अपीलिंग फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, दैट इज द नेम थिंग। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बोला था, नेम और यूजर नेम में क्या नहीं होना चाहिए, नेम और यूजर नेम के बीच में क्या नहीं होना चाहिए। ओके, नो स्पेस गैप, बहुत बढ़िया। मतलब मैं कुछ और पूछता हूं और कुछ और ही आंसर मिलता है। मैं पूछ रहा हूँ कि उन दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए, आप बोलिए, एक रिलेशन के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं। नो स्पेस बोल रहे हैं, मतलब क्या है यार। हाँ, गुड। इट शुड नॉट बी द सेम, फाइन, बट इट शुड बी वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, कंपनी का नाम है इक्तारा एड्यू, तो यूजर नेम भी इक्तारा एड्यू समथिंग जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरा ही आप काया पलट कर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ठीक है, या नेम शुड, अरे वो कोई इशू नहीं, आप यूजर नेम वो स्मॉल में ही आएगा, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। नेम हैज टू बी देयर, नेम में आप कैपिटल यूज करो स्मॉल यूज करो, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, आपके अपने प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, यस, चलिए ग्रेट। अच्छा, नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, अब मैं आपको स्क्रीन वापस से शेयर कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक और चीज आता है, कितने लोगों ने ये नाम सुना है, एवेटार। एवेटार बोल लो, अवतार बोल लो, जो भी है आजकल आता है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे भी आता है, फेसबुक पे भी है। यस, ग्रेट। कितने लोगों को पता है इसके बारे में, क्या है एग्जैक्टली एवेटार। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, एवेटार, अवतार, हिंदी में तो अवतार बोलते हैं, हमारे मूवी नहीं, महाशय। ओके, श्रेयांश गिव्स ऑल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके। हाँ, यस, इट इज योर एआई इमेज, मोर ओवर इट्स लाइक एन एनिमेटेड इमेज, आपके खुद का, आपके खुद का नहीं है, आप बना रहे हो उसको। एवटार जो है वो आपको बनाना पड़ता है, कि किस तरह का हेयर, किस तरह का स्पेक्स और ये सब। इस तरह की चीजें कभी भी अपने प्रोफाइल के साथ मत कीजिएगा, अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल है तो। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हो तो अलग बात है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग, मान लीजिए आई एम एबल टू सी सरिता जी, ओके। सरिता जी कल को उठ के क्या कर रही है, फैक्ट्स बताना चाहती है लोगों को, हर दिन 30 सेकंड के अंदर पांच पांच फैक्ट्स बताएंगे हर दिन। ठीक है। अब एज अ क्रिएटर, कहीं ना कहीं प्रोफाइल में हो सकता है उनका एक इमेज हो, और कहीं ना कहीं उनके मे बी सर के पास एक बल्ब का इमेज हो, तो वो उनका प्रोफाइल इमेज है। ठीक है। और उसी को क्या चाहती है कि सरिता जी शी वॉन्ट्स टू मेक एन एआई एवेटार उनके जैसा, तो तब ठीक है, कंटेंट क्रिएटर है, बना सकते हो। बट यू कैन नॉट मेक इट जब आपकी खुद की कंपनी है। कंपनी का एनिमेटेड इमेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट। यस, चलिए। नाउ आई जस्ट शेयर। विजिबल है? खुल जा। ओके, 1 सेकेंड। यस। सो हियर वी आर, एंड यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, विल गो टू द एवेटार वाला पार्ट। तो हम लोगों को ऐड नहीं करना है। अब मैं जब इसको क्लिक करके रखता हूं ना, तो सिर्फ मेरा लोगो दिखाई देगा, कोई एवेटार यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऐड एवेटार दिखा रहा है। सो यू डोंट नीड एन एवेटार राइट हियर। ऑलराइट, सो विल गो टू एडिट प्रोफाइल। वंस यू गो टू एडिट प्रोफाइल, नेम आ गया, यूजर नेम आ गया। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूजर नेम में एक चीज दिखा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मान लीजिए मेरा मन किया कि मैं चेंज करूं। अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी यूजर नेम नहीं रख सकता हूं। नेम मैं चाहे जो मर्जी रखूं, पर अपनी मर्जी से यूजर नेम सेम नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ रखा इकतारा। ठीक है। अगर इकतारा नाम से ऑलरेडी कोई है, तो क्या दिखा रहा है, द यूजर नेम इकतारा इज नॉट अवेलेबल, मतलब आपको कोई और यूजर नेम रखना होगा। फाइन। यस, नाउ इट्स अवेलेबल, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी पेज का यूजर नेम है। ठीक है। चलिए, ग्रेट। इसके अलावा आता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का सिंपल सा मतलब ये है दैट इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल, तो आप ही, हिज, शी, हर, दे, देम टाइप के प्रोनाउंस यूज कर सकते हो। आप क्लिक करो प्रोनाउंस पे, तो ये सारे प्रोनाउंस आएंगे आपके सामने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ बॉय हु इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ही, हिम, हिज, हर, हर्स, हिज। ठीक है। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं। मैं चाहूं तो ही लिख सकता हूं इफ आई वांट टू। ही भी आ जाएगा, हिम भी आ जाएगा, इफ आई वांट टू। अच्छा, ये प्रोनाउन क्यों रखा जाता है? कई बार क्या होता था कि कहीं ना कहीं नाम से कई बार जेंडर का पता नहीं लगता है, कई बार। ओके। जैसे कि इंडिया में कुछ नाम है, ऐसे नाम है फॉर एग्जाम्पल, या पंकज। सो पंकज जो है, इट्स फॉर मेन एंड फॉर वुमेन ऑल्सो। आई हैव सीन मेनी वुमेन हैविंग दैट नेम। किरण, किरण। अच्छा हाँ, किरण तो है ही। अरे काव्या कौन से लड़के का नाम है, मतलब सीरियसली। नो। ओके। संतोष, राइट, या संतोष इज ऑल्सो देयर। सो दीज काइंड ऑफ नेम्स आर कंफ्यूजिंग, तो इसलिए उन्होंने प्रोनाउंस का सोचा। हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी क्लियरली वी डोंट नीड हिम। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि अगर आप इंडिविजुअल क्रिएटर बनो तो आपके काम आ जाए। ठीक है। चलिए, अब आया बायो वाला पार्ट। ठीक है। बायो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अब आपको दो बिजनेसेस के नाम बताऊंगा, आपको मुझे एक अच्छा सा बायो बना के देना है। मेरी कंपनी का बायो आपने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है। बायो छोटा होना चाहिए, 3 से 4 लाइन का। इमोजीज जहां जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो। तीसरे चौथे लाइन में कहीं ना कहीं आप एक लिंक ऐड कर देना, हो सके तो। ठीक है। चलिए, आई टेल यू 2 कंपनीज। ठीक है। हाँ, मैं एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का ब्रांड बना रहा हूं जिसका नाम है कैलाश। देशना जी हैज गिवन दैट नेम। ठीक है। वो मतलब वो नाम लिखा था स्क्रीन पे, तो मैंने आपको बोल दिया। कैलाश नाम का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, और उसका सोशल मीडिया पेज है, प्रोफाइल है। ठीक है। उसका आप मुझे बताइए, व्हाट इज द इन मतलब बायो अकॉर्डिंग टू यू। जल्दी सभी बताएंगे। आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव अ बायो, एंड प्रॉपरली लिखिए सारी चीजें। राइट अ प्रॉपर बायो। ओके। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कैलाश का पानी घर घर, पर पूरी 3 4 लाइन लिखिए। ओके। डोंट राइट जस्ट दैट वर्ड, सब कुछ लिखिए। क्योंकि अगर आप एक एक करके भेजेंगे तो कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। बायो, हाँ बायो ही लिखना है। बताइए बायो क्या एग्जैक्टली बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या लिखूं? जो आप देख पा रहे हो ना, बायो मेरे पेज का, जॉइन अस एंड किक स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी। आपको पूरा बताना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इट्स टाइम टू शाइन, अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म, जॉइन अस एंड किक स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी वाली सारी चीजें हैं यहाँ पे। ओके। सो नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट। ओके। यूज कैलाश टू क्वेंच योर थर्स्ट, प्यूरिफाइड एक्वा हिमालय। बहुत बढ़िया, उसके अलावा और क्या?
बी हेल्दी। ओके, और नोबडी इज गिविंग मी द एग्जैक्ट बायो, वो 3 4 लाइन वाला जो मुझे चाहिए। नो वन। एग्जैक्टली दीजिए ना। प्रोटेक्ट योर फैमिली 100%। प्योर दूध, अच्छा ओके। हाँ, नाउ आई गॉट वन। एआई यूज किया है इन्होंने, और मैंने बोला था कि आप एआई यूज कर सकते हो, फिर भी हम नहीं करेंगे। कैलाश वाटर, प्योरिटी फ्रॉम द हिमालयाज, रिफाइंड फॉर द एलीट, एलिवेट योर हाइड्रेशन एक्सपीरियंस, प्रीमियम, प्रिस्टीन, प्रेस्टिजियस। लास्ट के तीन में से कोई दो लाइन रख लो, एक हटा दो। एंड देन फाइनली इंक्वायरीज स्लैश कोलैबोरेशंस। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ही इज अ प्रोफेशनल एंड एंगेजिंग इंस्टाग्राम बायो फॉर, बहुत बढ़िया। एआई वाले से लिया इन्होंने और डायरेक्टली छाप दिया। उन्होंने वो स्टार्टिंग का सेंटेंस भी नहीं हटाया। इतनी अच्छी तरीके से, मतलब अगर आप कॉपी करेंगे तो पकड़े जाएंगे आप, ठीक है। या कैलाश ड्रिंकिंग वाटर, प्योर, सेफ, गुड गुड गुड, आईएसआई सर्टिफाइड, एक्सीलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी या एरिया नेम जरूरत नहीं है। कॉल, फाइन, बल्क ऑर्डर्स, वेबसाइट टाइप कीजिए, मच मच बेटर। ओके, गुड शौर्य, एक्सेलेंट, आपने एआई यूज नहीं किया है। ओके, अदर्स, हाँ, राइट, चंचल जी हैज गिवन द वेबसाइट आल्सो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। www.kailashwater.com, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ने बायो भी बना लिया। वंस योर बायो इज रेडी, ठीक है, एक और कंपनी का नाम मैं आपको बोल रहा हूं, उसका भी बायो बताइए मुझे क्या हो सकता है, ठीक है। सो द नेम ऑफ दैट कंपनी इज स्मार्ट आईवेयर। स्मार्ट आईवेयर का नाम है SMART, स्मार्ट आईवेयर। उसका बायो बना के दीजिए आप। पहला लाइन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कंपनी का नाम लिखें आप, दूसरे लाइन में एक टैगलाइन, तीसरे लाइन में आपको एक स्पेशलिटी, चौथा हो सकता है वेबसाइट का नाम, बस, ठीक है। स्मार्ट आईवेयर, चश्मे, सनग्लासेस, ठीक है। एवरीवन क्विकली, सिर्फ टैगलाइन मत दीजिए, पूरा बायो लिख के दीजिए। जस्ट डोंट राइट सिंगल लाइंस प्लीज, ठीक है। एंड सभी आंसर दें। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज पूछे कि सर आप एक बार फिर से बताओ, नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं बता पाऊं, ठीक है। राइट, क्योंकि ज्यादातर लोगों का, जैसे मैंने बोला, वीडियो ऑफ है, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ब्रांड नेम है स्मार्ट आईवेयर, स्मार्ट आईवेयर, ठीक है। गुड, शौर्य has written smart eyewears for smart and trendy people, ISO certified and most cost worthy. Don't write cost worthy, write affordable. Okay, website link, order from. Good. Khushbu ji has written trendy and youthful, see smart, look smarter, smart glasses, feature ready vision, tap UI connect. Okay, good. हैशटैग्स भी ऐड किया है, गुड। हैशटैग्स ऐड कर सकते हो पर मत कीजिएगा आइंदा, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड इन द बायो, ठीक है। एक बार समझाओ सर, ठीक है। बायो का क्या मतलब है, बेसिकली आपको अपनी कंपनी का एक डिस्क्रिप्शन देना है, समझाना है लोगों को कि ये मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है वो इस कंपनी के बारे में है, और मेरी जो कंपनी है वो इस चीज का स्टैंड लेती है, ठीक है। मेरी कंपनी का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो ये 3 4 लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट लाइन कंपनी का नाम, सेकंड लाइन आप टैगलाइन, जो कि बोल सकते हैं ना, स्लोगन, नारा कंपनी का, वो है आप लिख सकते हो। थर्ड जो उसका विजन है, तीसरे लाइन में कि आप क्या एग्जैक्टली डिलीवर कर रहे हो उस कंपनी के थ्रू। और चौथा जो है वो होगा आपका वेबसाइट का लिंक, या फिर कोई कोई भी लिंक जिससे आप चाहते हो कि वो खरीदे, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज। तो आप अब बताइए एवरीवन। स्मार्ट आई वेयर, स्मार्टर लिविंग, वेरेबल टेक दैट सीज द फ्यूचर, स्टे कनेक्टेड, हैंड्स फ्री, वेबसाइट कॉन्टैक्ट, गुड, सिंपल। Till now, I think I saw Khushbu ji's. That was really, really nice. Uh, Priyal ji has also given a good answer. Smart meets style. Wear the future on your eyes. Touch, talk, track. Good. Excellent. गर्व, अच्छा है गर्व का, पर गर्व आपने ज्यादा वर्ड्स इसमें रख लिए हैं, देयर इज नथिंग एल्स। वेबसाइट नहीं है, ऑल ऑफ दैट, विजन मीट्स इनोवेशन, ओके। स्मार्ट आईवेयर, गुड प्रीति जी, फाइन, ग्रेट। कॉन्टैक्ट वगैरह हम लोग रखेंगे आगे, अभी नहीं जरूरत है, ठीक है। या ठीक है, तो मैंने क्या किया, एडिट प्रोफाइल में जाके बायो भी मैंने सेट कर लिया। अब आती है लिंक्स की बारी। अच्छा, लिंक्स जो है हम लोग ने फेसबुक में भी देखा था। कौन कौन से लिंक्स ऐड किए थे हमने कल, याद है किसी को? और वही तीन बताने हैं, गलत मत बताइएगा। हम लोग ने 2 3 लिंक्स ऐड किए थे कल, कौन कौन से? यस, कौन कौन से? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एफबी में तो एफबी होगा ना यार। सर हम लोग ने फेसबुक में जाके फेसबुक का लिंक ऐड किया, गजब, हाँ। यूट्यूब,
या यूट्यूब का किया था, लिंक्ड यूट्यूब का किया था एंड इंस्टाग्राम का किया था, आई थिंक लिंक्डइन का भी किया था शायद, आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर। बट हाँ, वेबसाइट का लिंक जो था वो उस लिंक में नहीं आएगा, वो सोशल मीडिया लिंक नहीं है, ठीक है। चलिए ग्रेट फाइन। अब समझिए इस बात को, गूगल मैप्स कब किया है यार? गूगल मैप्स नहीं किया था कल। हम्म, चलिए। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिंक्स। अब मैं जब करता हूं क्लिक लिंक्स को, यहां पे तीन चार चीजें आती हैं। इकतारा एडू का ऑफिशियल वेबसाइट, देन कम्स लिंक्डइन का प्रोफाइल, देन कम फेसबुक का पेज लिंक, वो मैंने कर दिया, एंड देन फाइनली एक्स का लिंक। एक्स का लिंक मतलब ट्विटर, जो पहले ट्विटर था अब बन गया है एक्स, राइट। मस्क साहब ने मस्त तरीके से इसको खरीद लिया था, तो वो बन गया है एक्स अब, ठीक है ना। तो एक्स इज ट्विटर, फेसबुक का लिंक है, लिंक्डइन है, इकतारा एड्यू का पेज है। इसके अलावा मान लो आपको ऐड करना है अपना रेडिट वगैरह, तो आप कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 5 लिंक्स आप ऐड कर पाओगे, ठीक है ना। कैसे ऐड करना है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, चलिए। यू कैन ऐड अप टू 5 लिंक्स, हाँ तो कहाँ किया है 5? ओके, चलो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट रिमूविंग दिस पर्टिकुलर लिंक। अब मैं ऐड करूंगा इस लिंक को, नए लिंक को, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। अब ये पूछेगा मुझसे यूआरएल और टाइटल। कितने लोगों को यहाँ पे यूआरएल का मतलब नहीं पता है, प्लीज मुझे बताइए। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं 1 सेकंड में फटाफट। सर यूआरएल क्या होता है मुझे नहीं पता। नहीं पता है, ओके फाइन, चलिए। यूआरएल कुछ भी नहीं है, आप जो वेबसाइट टाइप करते हो ना www.google.com, उसी को यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। राइट, यू फॉर यूनिक, ठीक है, यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल जो है वेबसाइट का लिंक है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, आम भाषा में यूआरएल को यूनिक रिकॉग्निशन लिंक भी बोलते हैं, उसके टेक्निकल भाषा में और भी मतलब है, और भी एब्रीविएशंस हैं, दैट्स डिफरेंट। बट यूआरएल बेसिकली क्या है, आपके वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इज इनटू टेक्निकल थिंग्स। हाँ 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 हाँ, पता है, डोंट वरी। जितने भी यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं वो थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं, सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, अगर अब मैं ये बोल दूं सबके सामने, राइट, फिर मेरे सामने डाउट आएगा, सर व्हाट इज रिसोर्स लोकेटर, हाउ कैन आई से। या, yes, that's why it is known as unique recognition link, okay, yeah। और मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं भी गलत नहीं है, वट एवर यू हैव सेड इज एग्जैक्टली टेक्निकल परफेक्ट आंसर है, बट आई हैव टू से इट इन अ वे वेयर पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। देयर आर मेनी होम मेकर्स राइट हियर हु वांट टू लिसन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो उनके लिए बस सिंपल तरीके से ना, दैट्स फाइन परवा, ओके, यू हैव गिवन द राइट आंसर, फाइन। तो यूआरएल क्या करने वाला हूं, अब मैं वेबसाइट टाइप करूंगा अगेन, इक्तारा का वेबसाइट www.theektara.com। अब .com, .in, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, हर डोमेन की कॉस्टिंग अलग अलग होती है। .com की कॉस्टिंग सबसे ज्यादा तो होती है, .in की उससे कम होती है। बाकी .org, .co, .ai, ये सारे जितने भी हैं, या .io, इन डोमेन्स के जो कॉस्ट हैं वो काफी कम रहते हैं, ठीक है, कम, ऑलमोस्ट आधे होते हैं, ठीक है। अगर इक्तारा.com का जो डोमेन है वो एक्स प्राइस के लिए मिल रहा है, तो 20-30% कम में .in मिल जाएगा, और 50% कम में लगभग बाकी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो यूआरएल जो है www.theiktara.com है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका वेबसाइट है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फेसबुक वगैरह ऐड कर सकते हो। टाइटल क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया और टिक कर दिया, टाइटल क्या रखा मैंने, ऑफिशियल वेबसाइट। अब ये आ गया नीचे, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर मैं नीचे नहीं चाहता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पहले टॉप में आए, ठीक है, क्योंकि वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, लोग सबसे पहले इंप्रेशन लेंगे तो मेरे ऑफिशियल वेबसाइट के लेने चाहिए। व्हाट आई डू इज, टॉप 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं सभी को, एवरीवन इज एबल टू सी द 3 डॉट्स, सभी सभी सभी, टेल मी यस क्विकली। आशा जी, सरिता जी, यू आर देयर ऑन माय स्क्रीन, तो मैं जब भी पूछूं आप प्लीज एक थम्स अप दिखा दीजिए, सो दैट आई कैन क्विकली गो अहेड, ओके। या, यस इट इज, ओके फाइन, थैंक यू। आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे ऊपर, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे उनको, तो कहीं ना कहीं एक आएगा रीऑर्डर लिंक्स, क्लिक ऑन रीऑर्डर लिंक्स एंड टच द लिंक विच यू वांट टू मूव, ठीक है, टच कर लिया और उसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। टच करके मूव करवाना पड़ेगा, अपना फिंगर को हटाना नहीं है जब तक आप मूव नहीं करवा देते, वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। टच किया, मान लीजिए सेकंड प्लेस में चाहिए तो सेकंड प्लेस में रख लिया, फर्स्ट प्लेस में चाहिए तो फर्स्ट प्लेस में रख लिया, ठीक है। यस, चलिए डन। तो रीऑर्डर कर लिया मैंने लिंक्स को, लिंक्स अब मेरे ऐड हो गए हैं। अब मैं जाऊंगा वापस से पीछे, अब आता है बैनर्स वाला पार्ट, ठीक है। बैनर्स क्या है, कुछ नहीं, बैनर्स इज बेसिकली अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो दिखानी है लोगों को, जहां से वो डायरेक्टली क्लिक करके
उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे चले जाएं, उसको बोलेंगे बैनर्स। जनरली आप फेसबुक को ही ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, फेसबुक पेज को। हाँ, कैन वी ऐड व्हाट्सएप लिंक? श्योरली यू कैन, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप टाइप करके व्हाट्सएप के चैट का लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल देना, लिंक, कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो, कोई भी लिंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन। यस, तो फेसबुक पेज है, अगर मुझे करना है तो मैं इसको कर चुका हूं। फेसबुक पेज का क्यों मैंने लिंक ऐड किया, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट का क्यों ऐड नहीं किया, सभी बताएंगे। मैंने अपने फेसबुक पेज का बैनर यहां पे लगाया है, पर अपने फेसबुक अकाउंट का बैनर यहां पे नहीं लगाया है, इसीलिए नीचे दिखा रहा है ऐड बैनर्स में ब्रेन फ्यूएल दिखा रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, क्यों, क्यों नहीं ऐड किया मैंने? गुड। ओके, पर्सनल पर्सनल पर्सनल, सब यही बोल रहे हैं, पर्सनल पर्सनल पर्सनल। क्या दिक्कत है अकाउंट में भी अगर मैं उनको भेजूंगा? ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे अकाउंट में, क्या दिक्कत, दिक्कत क्या है? डोंट वांट टू शो फुल प्रोफाइल, नो दैट्स नॉट द आंसर। आप उनको वहां डायरेक्ट करना चाहते हो, गुड, गुड। समझिए बात को। अब कोई मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहा है और वो चाह रहा है कि मैं इकतारा एड्यू के साथ फेसबुक पे भी कनेक्ट होना चाहता हूं या चाहती हूँ, ठीक है। अब वो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मान लीजिए चली भी गए, चले भी गए, तो क्या होगा? कुछ नहीं है वहां पे, क्योंकि सब कुछ कहाँ है, फेसबुक पेज पे है। मैं उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन चाहता ही नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो। तो इसलिए मैं फेसबुक पेज को कनेक्ट करूंगा, ना कि फेसबुक प्रोफाइल को, ठीक है। तो इसलिए हम ध्यान से इन सारी चीजों को करेंगे। जब आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आप पेज बनाएंगे, पर ध्यान रखिए कनेक्ट करते वक्त फेसबुक का पेज कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेटा में जब आप जाओगे, मेटा में पेज के साथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखना चाहिए, प्रोफाइल के साथ नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, लेट्स गो अहेड। बैनर मैंने ऐड कर दिया। अब आता है जेंडर। इकतारा का जेंडर तो है नहीं कोई, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो देयर इज नो जेंडर एज सच। अगर आपको लगता है कि आपको ढालना है, आप एक क्रिएटर हो इंडिविजुअली, ठीक है, अपने आप एक पेज बना रहे हो, उसमें आप कंटेंट डाल रहे हो, जो भी है, फैक्ट रिलेटेड, डांस रिलेटेड, म्यूजिक रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड, या फिर आप लोगों से यू आर जस्ट हैविंग पॉडकास्ट, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर वैसा होता तो आप फीमेल मेल कुछ भी डाल सकते थे, पर यहाँ पे इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कंपनी है, इट्स अ ब्रांड, तो आई कैन नॉट पुट एनी जेंडर, दैट्स व्हाई आई पुट एज प्रेफर नॉट टू से, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई जेंडर ऐड करूं, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे आया शो थ्रेड्स बैज, मतलब अगर आप थ्रेड्स ऐप पे हो, थ्रेड्स क्या है, ट्विटर का ही भाई है, बट दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं। एक्स का घर कौन सा है, इलॉन मस्क वाला। थ्रेड्स का घर कौन सा है, मार्क जकरबर्ग वाला, ठीक है। तो थ्रेड्स क्या कर रहा है, बेसिकली वही कर रहा है जो ऑलमोस्ट एक्स कर रहा था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां पे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर आप थ्रेड पे हो तो आप क्या कर सकते हो, इस बैच को ऑन कर सकते हो। अब जैसे ही आप ऑन करोगे, ये आपको लॉग इन करने बोलेगा। अगर आपको बोले, मतलब शो थ्रेड्स बैच, अच्छा, थ्रेड्स में आप इंस्टाग्राम के नाम से क्या कर सकते हो, एक थ्रेड अकाउंट बना सकते हो। जरूरी नहीं कि वहां पे आपको नया नेम, नया यूजर नेम वगैरह देना पड़े, ठीक है, ठीक है। बट फिलहाल सिंस आई एम नॉट ऑन थ्रेड्स, तो मैं इसको बंद कर रहा हूं। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शुरू शुरू में थ्रेड्स में जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले आप उनको कर लो। सबसे पहले इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और फेसबुक, अगर आपकी और इच्छा है तो, ठीक है, आपके काम के हिसाब से, पर ये तीन के करने के बाद ही आप कहीं और जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये जो कैटेगरी है ना, पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन की नीचे जितनी भी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहां पर आप काफी चीजें दिखाओगे और बताओगे अपने बिजनेस बिजनेस के बारे में। सबसे पहले आया पेज, इकतारा एड्यू, ठीक है। अब चेंज और क्रिएट पेज, अगर आप मान लो यू वांट टू क्रिएट अनदर पेज, क्रिएट कर सकते हो। पेज को डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, फेसबुक वाला पेज डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, मान लो अगर, ठीक है। और या फिर नॉट नाउ, आपका जो फेसबुक वाला पेज था ना, उससे रिलेटेड है ये सेटिंग। कितने लोगों को याद है, हम लोग ने कल एक फेसबुक पेज बनाया था, याद है किसी को? याद है, पिछले क्लास में फेसबुक पेज बनाया था, किसी को भी याद है, धुंधली धुंधली सी याद है किसी को? राइट सर, 2 दिन पहले सर, 2 दिन पहले का खाना याद नहीं रहता, सेशन याद रहेगा? राइट, गुड 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 गुड, चलिए गुड। सो उस पेज को अगर आपको वापस से डिस्कनेक्ट करना है या किसी और पेज को कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। फाइन, ऑलरेडी मेरा पेज एडेड है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। अब आया एजुकेशन। जो शुरू में सब बोल रहे थे ना, सर एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, वो जो आप बोल रहे थे, वो बायो में है, बायो में नहीं है, वो कैटेगरी है। कैटेगरी का मतलब क्या होता है, कैटेगरी वर्ड का मतलब क्या होता है?
अगर मैं जनरली पूछूं कि कैटेगरी वर्ड का मतलब क्या है? कैटेगरी का मतलब है टाइप, ग्रुप, मेन्यू। बहुत बढ़िया, मेन्यू। खाने पीने वाले लोग हैं, गुड। कैटेगरी मींस टाइप, बेस्ट आंसर है टाइप। ठीक है। वो जो पेज है, बिजनेस अकाउंट है, वो किस टाइप का है? ठीक है। इंस्टाग्राम में जो बिजनेस अकाउंट हमने बनाया वो किस टाइप का? अब मान लीजिए मैंने टाइप किया यहां पर, क्लिक किया कैटेगरी को, मैंने एजुकेशन सर्च कर रखा है। अब मान लीजिए आई एम अ फ्री हैंड आर्टिस्ट, स्केच करता हूं, ठीक है, और मैं लोगों को स्केचेस बना के देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या क्लिक करूंगा? आर्टिस्ट पे क्लिक करूंगा। ओके। ठीक है। आई क्लिक ऑन आर्टिस्ट। मैं मान लीजिए म्यूजिशियन हूं तो म्यूजिशियन पे क्लिक करूंगा। इसके अलावा इफ आई एम फॉर एग्जाम्पल, मैं टाइप कर रहा हूं वेबसाइट, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं? बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड मेरा काम है, तो व्हाट आई बी पुटिंग इज हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट। ठीक है। और यहां पे एक ऊपर ऑप्शन दिख रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, मतलब मेरे प्रोफाइल पे दिखाई देगा कि एजुकेशन है या नहीं है। कितने लोगों को दिख रहा था मेरे प्रोफाइल में एजुकेशन? क्योंकि मैंने रखा तो नहीं था, है ना? मेरे प्रोफाइल पे एजुकेशन दिखा किसी को? इट वॉज विजिबल, ग्रेट। मुझे लगा था कि आप लोग बोलेंगे हाँ सर सही बात है, नहीं था करके। जगे हुए हैं, ग्रेट। तो आप क्या करेंगे? डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, कैटेगरी को डिस्प्ले होने दीजिए, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, कोई गलत बात नहीं, अनटिल अनलेस आप लोग क्या हो, एक कंटेंट क्रिएटर हो जिनकी कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तब आप चाहो तो छोड़ सकते हो उस चीज को, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। टिक कर दिया तो ये सेटिंग जो है सेव हो जाएगा मेरा। फिर आता है कॉन्टैक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। पहली बात ईमेल, दूसरी बात फोन नंबर, तीसरी बात बिजनेस का एड्रेस अगर आप चाहो तो। बिजनेस का एड्रेस आप सिर्फ तभी ऐड करेंगे जब आपका खुद एक प्रोडक्ट डिस्पैचिंग यूनिट हो। प्रोडक्ट डिस्पैचिंग यूनिट का मतलब आपने जो भी बनाया है उसको आप वहां से बेच रहे हो, एक पर्टिकुलर प्लेस से। ठीक है। अगर आपका एक प्रॉपर प्रोडक्ट डिस्पैचिंग सेंटर है, मतलब बेचने का एक जगह है, ठीक है, दुकान हो सकता है, रिटेल शॉप है, या फिर आप खुद अपने घर से भी बेच रहे हो, तो जो भी चीजें, जैसे मैंने बोला था क्लाउड किचन के लिए, ठीक है, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ हम लोग ने क्लाउड किचन की बात की थी 2-3 दिन पहले जब हम लोग कंटेंट मार्केटिंग में थे। ठीक है। तो तब हम लोग ने बात की थी कि आप अपने बिजनेस का एड्रेस भी दो ताकि लोग आके क्या कर सकें। तीन तरह की मेथड्स हैं जिससे खाना आप सेल कर सकते हो। पहला क्या था? डाइन इन। दूसरा क्या था? क्या था? डिलीवरी। तीसरा जो मैंने बोला था एड्रेस जिसके लिए जरूरी है, डाइन इन, डिलीवरी और गुड, टेक अवे, पिकअप या टेक अवे, आप जो भी बोल सकते हो। टेक अवे के लिए आप क्या करोगे? बिजनेस एड्रेस आप अपना डाल दो। ठीक है। बिजनेस एड्रेस आप क्या डालोगे? आप क्लिक करोगे बिजनेस एड्रेस पे तो आपसे क्या मांगेगा? स्ट्रीट का एड्रेस, सिटी या टाउन, ठीक है, और फिर जिप कोड यानी कि पिन कोड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पिन कोड टाइप कर रहा हूँ 638001। ठीक है। दैट इज जिप कोड, यानी कि अगर पोस्ट आएगा तो इस जगह पे जाएगा। ठीक है। ग्रेट। लोकेशन ऐड कर लिया अगर मेरी मर्जी हुई तो। फिर आता है इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग का ऑप्शन, क्लिक करते हैं इसके ऊपर। ये थोड़ा सा खतरनाक फीचर है, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करके छोड़ दोगे यानी कि आपको कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है आपके इंस्टाग्राम पे, आपने अलाउ कर रखा है। ठीक है। बट अगर आपने ऑफ कर रखा है इसका मतलब हर कोई अपनी मर्जी के अनुसार आपको कॉल नहीं कर सकता। जितने भी लोग हैं जो ऐसे स्टफ बनाते हैं, कस्टमाइज चीजें बनाते हैं अपने घर से, वो इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग को ऑन रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कस्टमर की कोई क्वेरी आ सकती है, कोई सवाल पूछे जा सकते हैं। बट वंस आपका स्केल बढ़ने लगे तो इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग को ऑफ कर दीजिए। ठीक है। और अगर आप एक सर्विस दे रहे हो लोगों को तो भी आप ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है। दिस इज समथिंग विच आई डोंट सजेस्ट, कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी में कहीं ना कहीं कोई खलल आ जाती है। ठीक है। डू नॉट गो फॉर इंस्टाग्राम कॉलिंग, कीप इट ऑफ एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। फिर आया व्हाट्सएप बिजनेस फोन नंबर, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है एवरीवन, पर उसके लिए व्हाट्सएप का बिजनेस फोन नंबर होना जरूरी है। फाइन। यस एवरीवन। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट कम्स डिस्प्ले। यस वी कैन गिव व्हाट्सएप बिजनेस, नॉट व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप का लिंक आप लिंक में ऐड कर सकते हो, बट यहां पे जब नंबर ऐड करने की बात आएगी तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस नंबर ही करना पड़ेगा। अब अगर मैंने इस नंबर को क्लिक किया आई कैन डू इट, एंड फिर इस पे क्या जाएगा? कोड जाएगा, और कोड जाने के बाद क्या होगा? लिंक हो जाएगा अपने आप। आपको वहां पे कोड एंटर करना है एंड देन इट विल गो। व्हाट्सएप चैटबॉट नो, नो वर्क। नहीं, व्हाट्सएप का चैटबॉट यहाँ पे क्या काम करेगा आपके? लिंक अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो एंड देन दे कैन टॉक टू यू। वहां पे तो व्हाट्सएप का चैटबॉट ही बात करेगा। ठीक है। बट यहाँ पे व्हाट्सएप चैटबॉट आप अटैच नहीं कर सकते इंस्टाग्राम पे। ठीक है। यप। चल।
फिर आता है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, मतलब अगर आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, नहीं तो यू कैन हाइड इट। अगर आप इतने सारी डिटेल्स ऐड करके अपने कॉन्टैक्ट इन्फो को नहीं प्रेजेंट करोगे, विजिबल नहीं करोगे, फिर कोई मतलब ही नहीं आता इतने सारा मेहनत करने का। ओके, सो कीप इट विजिबल। ओके, इट विल बी मच बेटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीटीए, यानी कि कॉल टू एक्शन। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, चलिए। देयर इज नो इंस्टाग्राम कॉलिंग फीचर इन माई पेज। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, सेंड इट टू मी, आई विल क्लैरिफाई। ऑलराइट, या व्हाट्सएप को लिंक करना, एक बार रिपीट कर दो। व्हाट्सएप का लिंक अगर ऐड करना है चैट का, तो आप लिंक्स में उसको जाके ऐड कर सकते हो यहां पर। ठीक है, chat.whatsapp.com करके कुछ एक आएगा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट ऑप्शंस, यहां पर जाओगे आप, क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट ऑप्शंस पे, और फिर यहां नीचे आप देख सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस फोन नंबर। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करोगे, एंटर डिफरेंट नंबर, यहाँ पे आप नंबर टाइप करना। नंबर टाइप करते ही वो आपसे कोड भेजेगा आपको व्हाट्सएप पे उस नंबर पे। उस कोड को आपको यहाँ पे वापस से एंटर करना है, तो दोनों लिंक हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? बस, नंबर आप बिजनेस का ऐड कर सकते हो, लिंक आप जिस चीज का मर्जी चाहे आप कर सकते हो, ग्रुप का ऐड करो, पर्सनल ऐड करो, जो भी ऐड करो, दैट इज नॉट अ बिग डिफिकल्टी। ठीक है ना? यस, समझ में आ गई मेरी बात गर्व आपको? मे बी सर इज यूजिंग इंस्टा बेटा, बीटा वर्जन। अरे नहीं, पर्सनल अकाउंट है तो नहीं होगा। पर्सनल अकाउंट के लिए नहीं चल रहा है ये सर। हाँ, पर्सनल अकाउंट के लिए नहीं चल रहा है सर, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट के लिए चल रहा है। राइट, चलिए। फाइनली आता है एक और, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग्स। देख पा रहे हैं आप सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग्स? व्हाइट कलर का दिख रहा है आप सभी को, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग्स, व्हाइट कलर का? यस, किसको दिख रहा है व्हाइट कलर का? अरे सर, हम बहुत ओबीडियंट हैं, आप जो बोलेंगे हाँ में हाँ मिलाएंगे हम। राइट, पर्पल, अरे वाह, सॉरी यार। हाँ, पर्पल ब्लू, ठीक है, नारंगी, जो भी है। क्लिक करेंगे हम इस पे, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग्स पे। ये आता है मजेदार चीज है थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैनेज की जाती है, फेसबुक सेटिंग्स की तरह ही है ये। पर्सनल डिटेल्स में, कॉन्टैक्ट इन्फो में ये सारी चीजें हैं। ईमेल ऐड किया हुआ है, नंबर ऐड किया हुआ है, नंबर दो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी कुछ भी होगा मेरे इस पर्टिकुलर पेज को, इन दोनों नंबर पे मैसेज जाएगा, किसके तरफ से, मेटा की तरफ से। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक और नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है, मान लीजिए, तो क्या करूंगा, या तो मोबाइल नंबर या तो ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस टाइप कर रहा हूं, ईमेल टाइप कर रहा हूं फॉर एग्जांपल यहां पे। ओके, चल, ये मैंने कर दिया। जैसे किया, इस ईमेल पे क्या जाएगा, एक कोड जाएगा, और कोड जाएगा, फिर से वही एंटर करना पड़ेगा मुझे, एक कंफर्मेशन कोड यहाँ पे। जैसे ही एंटर करूंगा, मेरा ईमेल नया वाला इसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया कॉन्टैक्ट ऐड करने वाली बात। फिर आता है नेक्स्ट चीज, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ओके, तो डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं है, जब आपकी कंपनी शुरू हुई थी उस चीज का नाम है। यहां पे जो है डेट ऑफ बर्थ, तो ये गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, 13 फरवरी को शुरू नहीं किया गया। बट इंस्टाग्राम की एक इश्यू है, इन्होंने सब कुछ अच्छा किया, बट एक चीज करना भूल गए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जरूरी नहीं है कि वो 20-22 साल पुरानी हो, 18 से ऊपर ही कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बालिग या नाबालिग कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है 1 महीने में खोलने की बस मतलब चॉइस करे, या फिर हो सकता है 1 साल बाद करे। तो यहां पर जब आप जाओगे एडिट में, मान लीजिए मैं एडिट कर रहा हूं, पहले तो ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए 1998 डालना पड़ा। मैं क्या ढाल रहा हूं अब, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल डेट डाल डाल देते हैं, 23 अप्रैल, जब इकतारा शुरू हुआ था। आई डोंट नो वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, बट ढाल के देखते हैं, पहले तो नहीं था इसलिए हम लोगों को चेंज करना पड़ा था। ओके, लेट्स सेट। ठीक है, जैसा मैंने ढाला, अब यहाँ पे सेव नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा वो। क्या सिलेक्ट करेगा, इट विल बी एटलीस्ट आई थिंक 2005 का शायद सिलेक्ट हो जाए। हो गया, ठीक है, क्योंकि वो 18 के अबव है। समझ में आ गई मेरी बात आपको? इसीलिए मेजर कोई इशू नहीं है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं देख पाएगा आपका। यस, कोई भी नहीं देख पाएगा, डोंट वरी। ओके, हाँ, फाइन। बैक, आइडेंटिटी कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी कंफर्मेशन ये किसके साथ करेंगे, आपके फेसबुक अकाउंट के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सेम अपने फेसबुक अकाउंट को यहां पे आप जब टाइप क्लिक करो आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे। ओके, फाइन, एक सेकेंड, 1 सेकेंड।
यस, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन। हाँ, तो फेसबुक अकाउंट जो रहता है ना, तो आप उसके साथ जब ऐड कर दोगे। ओ, ओके फाइन। अब कई लोग सोचेंगे सर इतना डिफिकल्ट क्यों है। नहीं है, अगर आपके अंदर वो रहे कि नहीं सर, ट्राई करते रहना है। नहीं तो इश्यू होगा हमेशा, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐसे हैं कि उनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है शुरू में, खासकर वो लोग जिन्होंने कभी नहीं किया। यहाँ पे कई सारी लेडीज है जिन्होंने कभी नहीं किया होगा। ट्रस्ट मी, पहला स्टेप आप लीजिए। ठीक है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट होम मेकर्स, जो कहीं ना कहीं एक टच छूट गया है। डेफिनेटली यू आर एजुकेटेड, आपके पास वो है, नॉलेज है, स्किल है। बट कहीं ना कहीं स्किल छूट गया, मतलब टाइम जो है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार लेट हो गए हैं लाइफ में। इट्स नेवर टू लेट, ठीक है ना। ट्राई कीजिए धीरे धीरे, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। मैं हूं, आई विल बी हेल्पिंग यू वेन एवर नीडेड। ओके। अगर मैं पर्सनली भी नहीं कर पाऊं तो कहीं ना कोई आपको मेरी टीम से हेल्प कर देगा। आपको बस क्या करना है, सर ये डाउट है बस। ठीक है। अगर कभी कभार आपको लगे कि सर मैंने पूछा था आपसे पर आपने बताया नहीं, ओके, तो इन दैट केस यू डोंट हैव टू वरी। आप मुझे वापस टेक्स्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार कि हम भूल जाए। ठीक है ना, क्योंकि इट गोज डाउन, क्योंकि आई गेट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मिनिमम 50 to 100 टेक्स्ट बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स की, सर ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। राइट, ये भी मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। संडे के दिन तो यू कांट इवन इमेजिन। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ठीक है। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग होम मेकर्स। मैं, ये मेरा फायदा है मैम। मेरे स्टूडेंट्स जाके अगर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में तो इट्स राइट, गुड फॉर मी। यस। चलो, तो ये मैंने क्या दिखाया था आपको, प्रोफेशनल सॉरी पर्सनल सेटिंग्स के बारे में, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक को भी लिंक कर सकते हो। ठीक है। आइडेंटिटी कंफर्मेशन किसके थ्रू होगा, फेसबुक पेज के थ्रू होगा। अब आता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। आप जब इसको क्लिक करोगे तो इसमें आएगा मेमोरियलाइजेशन, जिसका कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। मतलब मेमोरियलाइजेशन का ये है, अगर आपको बोलूंगा तो आप थोड़ा सा डर सकते हैं कि जब आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो ये पेज जो है किसके हाथ में जाएगा। ठीक है। तो ये सब बातें करनी अच्छी नहीं लगती। सो दैट्स वन ऑफ द सेटिंग्स, अगर आपको करना है आप कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। डीएक्टिवेशन और डिलीशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे इकतारा एडू वाला जो इंस्टाग्राम पेज है, मान लो डीएक्टिवेट करना है। फेसबुक में एक ऐसा फीचर था इस पेज में जो यहां पे नहीं है इंस्टाग्राम में, कौन सा? कौन सा फीचर जो आप देख पा रहे हो, ये फेसबुक में भी हम लोग ने देखा है, बट वहां पे एक ऐसी चीज थी जो यहाँ नहीं है। अभी अभी जो आप ऐसे एक पेज देखा था फेसबुक पे भी, क्या था वो? डीएक्टिवेट और डिलीट तो था वहां पे भी, बट एक ऐसी चीज थी जो वहां थी पर यहां नहीं है। ओके, सभी आंसर दें। जो लोग आंसर नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि या तो मैंने जो समझा बताया वो समझ में नहीं आया आपके, और या फिर जब मैं आप सबको बता रहा तो कहीं ना कहीं हम मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। राइट। अनपब्लिश इज द आंसर। डिसेबल तो वहां पे भी है। हाँ, डिसेबल या डीएक्टिवेट इज सेम, तो उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है। अनपब्लिश है। ओके, अनपब्लिश का मतलब क्या है? आप कहीं ना कहीं एक प्राइवेट मोड में उसे खुद एडिट कर सकते हो पर दुनिया को नहीं दिखेगा। वो वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। कोई बता सकता है वो ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं रखा वो ऑप्शन? रख सकते थे, अच्छा ऑप्शन था भाई। क्या दिक्कत है? इंस्टाग्राम में वो ऑप्शन हम लोग ने क्यों नहीं रखा, मेटा वाले ने क्यों नहीं रखा? ज्यादा कोई मेजर इसमें सोचने वाली बात नहीं है। सिंपल सा आंसर है इसका। व्हाई डिडंट फेसबुक कीप, सॉरी इंस्टाग्राम कीप द अनपब्लिश ऑप्शन? बताइए, सभी बताइए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। उसका आंसर ये है कि एक चीज आती है इंस्टाग्राम में जिसे हम बोलते हैं आर्किव। सुना आप सभी ने? आर्किव, आर्किव का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली आपकी अलमारी है, इंस्टाग्राम की अलमारी है, जहां पे चीजें हमेशा सेफ रहती है। ठीक है। आपने कोई कपड़े पहने हैं, आप अगले दिन नहीं पहनोगे, 10 दिन बाद नहीं पहनोगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। बट कहाँ रहेंगे सेफ? अलमारी में। कोई आपके गहने हैं, आप सेफ रखोगे अलमारी में, पैसे अलमारी में, राइट। तो वैसे ही क्या है, इंस्टाग्राम में एक आर्किव वाला सिस्टम है। फेसबुक में ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सिक्योर है, इंस्टाग्राम में इतना सिक्योर नहीं है। ठीक है। इस कारण से मेटा ने डिसाइड किया था कि अनपब्लिश का जो ऑप्शन हम फेसबुक में रखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कई सारे पेजेस के साथ कनेक्ट है। इट्स लाइक द मदर ऑफ ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम। बट इंस्टाग्राम बीइंग अ स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म, अकेला चलता है, तो उसमें अनपब्लिश जैसा ऑप्शन रखना
कोई सेंस नहीं है, खासकर जब आर्किव की सेटिंग्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। यस, दे डोंट वांट अस टू डिवाइड बैक। ठीक है, समझिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट। अभी फिलहाल ना मेरा डीएक्टिवेट करने का मूड है ना डिलीट करने का मूड है, तो मैं बैक करूंगा इसको। ठीक है, चलिए ये बात हो गई हमारी, पर्सनल डिटेल्स हमारी पूरी हो चुकी है। फाइन। अब आता है नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्रिएटिंग अ पोस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पोस्ट क्रिएट करना, स्टोरी क्रिएट करना, सब कुछ आपके हाथ में, आपको जो बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे गोले कई सारे बने हुए, AIDM, इक्तारा, कोर्सेज, क्या है वो गोले, क्या नाम है उस गोले का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज सर्कल्स, दोज गोलास? हाईलाइट, हाईलाइट, हाईलाइट। ओके, गुड 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 गुड। बढ़िया, बढ़िया। अब करना क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आप स्टोरीज वगैरह ढाल दोगे। ठीक है, अभी मैं फिलहाल आपको दिखा रहा हूं स्टोरी ढालना और पोस्ट ढालना दोनों। स्टोरी ढालना फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझ लो कि प्रोफेशनली आप क्या क्या कर सकते हो। मान लीजिए मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्टोरी ढालूं। ठीक है, ब्लैंक स्टोरी मैं ढालना चाहता हूं यहाँ पे। ओके, इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज, ब्लैंक स्टोरी के लिए मैं एक पेज लूंगा। फाइन। मान लीजिए इसको मैं स्टोरी पे ढालना चाहता हूँ। फाइन। ओके, पहले इसको हम लोग पोस्ट पोस्ट बनाए, पहले पोस्ट या स्टोरी, व्हाट डू यू वांट, पोस्ट और स्टोरी? एवरीवन क्विकली। रील्स के लिए भी सेम है, पोस्ट के लिए भी सेम है। रील और पोस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कुछ एडिटिंग ऑप्शन है जो रील में एक्स्ट्रा है। पोस्ट स्टोरी, पोस्ट स्टोरी। ओके फाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो स्टोरी ढाल लेंगे, स्टोरी ढाल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ये आ गया मेरे स्टोरी में। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सिंपल सी एक इच्छा है, मैंने ये ढाल दिया। अब व्हाट आई एम गोना डू इज, ये अच्छा AI का बनाया हुआ है, AI का बनाया हुआ है, वन ऑफ आर पोस्ट, रीसेंट पोस्ट AI के थ्रू बनाया है। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, आप वो पोस्ट विजिट कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट। फिलहाल मान लीजिए मैंने स्टोरी में ढालना है, मैंने इमेज ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टोरी पे इसको ढाल दिया। जब आप टिप क्लिक करोगे ना योर स्टोरीज पे, तो आप स्टोरी को पब्लिश कर दोगे। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको पब्लिश नहीं करना है। मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू, सॉरी, पब्लिश करके मैं क्या चाहता हूं, इसको हाईलाइट में ऐड करना है। ठीक है, अच्छा मेरे बायो में एजुकेशन से हटके हेल्थ एंड वेलनेस आ गया क्या? अच्छा वो चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे इसको, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, बैक करूंगा। मैंने ऑलरेडी कई सारी स्टोरीज ऐड कर रखे हैं इसी तरह के, तो आई विल बी मेकिंग हाईलाइट्स यूजिंग देम। ठीक है, आई विल शो इट टू यू कैसे हाईलाइट्स बनाने हैं। फिर आएंगे हम लोग पोस्ट पे, एंड दैट विल बी द एंड। ओके, चलिए लेट्स गो। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, न्यू पे जाऊंगा। न्यू, न्यू, यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा है सभी को, एवरीवन इज एबल टू सी दैट प्लस? जिनको नहीं दिख रहा है वो बोले ना, जिनको दिख रहा है वो बोले हाँ। हाँ, राइट। गुमनाम और अनामिका बन के प्लीज ऐसे मत कीजिए आप मेरे साथ, क्योंकि ये जो लोग हैं ना कि यस और नो भी नहीं बता सकते हम लोग, वेरी डिफिकल्ट यार, वेरी डिफिकल्ट। वर्कशॉप में होने का कोई मतलब होना चाहिए, प्लीज एवरीवन। या हम बैठे हैं सर, मजा आ रहा है, ऐसे ऐसे नहीं होता। आई वॉन्ट एवरीवन टू इंटरेक्ट यार। आखिरी का एक हफ्ता बचा है और फिर भी हम लोग मतलब हिलेंगे नहीं, अपनी उंगलियों को नहीं हिलाएंगे, मतलब क्या मतलब आता है फिर इस चीज का? एवरीवन प्लीज। न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हो प्लस का सिंबल है एडिट प्रोफाइल के जस्ट नीचे, क्लिक किया एडिट प्रोफाइल पे। अब प्लस पे कई सारी स्टोरीज हैं जो हमारे, इनमें से कोई एक स्टोरी का मान लीजिए मुझे हाईलाइट बनाना है, नया हाईलाइट बनाना है। ठीक है, नया। मैं क्या करूंगा, किसी भी एक स्टोरी को सिलेक्ट करूंगा, एक दो आप मर्जी चाहे जितना करो, मैं फिलहाल एक को कर रहा हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। हाईलाइट्स का नाम मैं क्या रखना चाहता हूं, क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इसमें पोल्स रखे हमने, या फिर मैं लिख रहा हूं पोल्स, पोल्स, एडिट कवर। या तो मैं ये कवर रख सकता हूं, या तो मैं कवर चेंज भी कर सकता हूं। कवर चेंज करने के लिए बाजू में आप जो देख पा रहे हैं गैलरी का एक आइकन है, राइट? जब उस गैलरी आइकन को क्लिक करोगे, जो आप अपने गैलरी से जो भी फोटो या इमेज यूज करोगे, वो बन जाएगा इस सर्कल के अंदर वाला कवर। ठीक है, ठीक है, वो कवर बन जाएगा। फाइन।
ये आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल पोल ही रखना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, ये अच्छा लग रहा है मुझे कवर, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ताकि लोगों को देख के पता लगे कि ये पोल से रिलेटेड है। डन। चलिए डन। तो ये बन गया मेरा हाईलाइट नया। ठीक है, बन गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस पोल वाले हाईलाइट में और भी कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूं। मैंने पोल वाले हाईलाइट को क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको डबल, सॉरी मैं इसको बोल रहा हूं, आई एम जस्ट होल्डिंग इट। इसको जब आप होल्ड करोगे, होल्ड करना है, दबा के रखना है, तब आएगा कई सारे ऑप्शंस, एडिट हाईलाइट, आर्किव हाईलाइट। आर्किव का मतलब छुपा लेना, डिलीट का मतलब है हटा देना, सेंड टू मतलब किसी के साथ शेयर करना है आप, तो आप कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। मैं क्या करना चाहता हूं, और स्टोरीज इसमें ऐड करने चाहता हूं जो मैं पास्ट में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। ठीक है, एडिट हाईलाइट को मैंने क्लिक किया। ठीक है, स्टोरीज पे मैंने क्लिक किया। मान लीजिए मुझे कोई स्टोरी इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये रहा मेरा वो एक और स्टोरी जो मुझे ऐड करना है, पहले का जो था 15 मई का। ठीक है, ऐड कर दिया। अब आप देखोगे पोल्स में ये भी है और ये भी है। फाइन, दिस इज हाउ यू कैन मेक हाईलाइट्स। समझ में आई मेरी बात सभी को? यस, ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस, थैंक यू, गुड। यस, बहुत बढ़िया। अब मैं जाऊंगा पोस्ट को किस तरह से पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट को पोस्ट करना बहुत जरूरी है, तो आई शो इट टू यू। अच्छा प्लीज मुझे बताइए, शुड आई शो या पोस्ट और रील? क्योंकि रील में अगर आप कवर कर लेंगे तो पोस्ट सारा कवर हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। बट रील इज एक्चुअली, उसमें कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, राइट। तो मैंने आपको रील दिखा देता हूँ, बाकी सब सेम है। जैसे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है वैसे आपको रील सेलेक्ट करना है, बट अगर मैं आपको रील दिखा दूंगा ना, तो इट विल बी लिटिल हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे आई ऐड अ रील। ओके, तो रील मेरा कहाँ पे भाई, या रील। तो रील में आई विल बी एडिंग दिस वन थिंग। एम आई एबल टू सी अ वीडियो? वन सेकेंड। मान लीजिए मैंने ये टाइप किया। ओके, अब ये जो है आप बोलोगे सर सिंगल पिक्चर ही तो है, इसको भी मैं रील के फॉर्म में कर सकता हूँ। वीडियो है तो अच्छी बात है, आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट सिंगल पिक्चर को भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आए रील के सारे ऑप्शंस, कितने लोग देख पा रहे हैं रील के सारे ऑप्शंस, कितने लोग देख पा रहे हैं? राइट, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने लोगों को पता है? हर ऑप्शन का नाम बताएं एक एक करके, एवरीवन क्विकली। म्यूजिक, ओके गुड, म्यूजिक है। और नेक्स्ट 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 बताते रहिए। म्यूजिक है, टेक्स्ट है, गुड। फिर तीसरा, तीसरा ऑप्शन कौन सा है, व्हाट इज द थर्ड वन? स्टिकर्स, इमोजीज, ओके, स्टिकर्स, इमोजीज, जिफ्स, जीआईएफ्स, ओके गुड। चौथा, चौथा क्या है? करेक्ट, फिल्टर्स, ओके, फिल्टर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, ठीक है। पांचवा, फिफ्थ वन, वो माइक वाला जो सिंबल है वो क्या है? अगर आपको कोई वॉइस ओवर देना है, अपनी आवाज ऐड करनी है, तो आप ऐड कर सकते हो। ओके, यस, लास्ट 20 मिनट्स ऑल ऑफ देम प्लीज नॉट लीव। ओके, वॉइस ऐड कर सकते हो। सिक्स्थ वन क्या है, छठा, प्ले वाला जो सिंबल है वहां पे, राइट, ऐड वीडियो। अगर आप कोई और मीडिया ऐड करना चाहते हो इसमें, तो आप ऐड कर सकते हो। एंड फाइनली सीसी, क्या है सीसी? सीसी का मतलब क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी, एब्रिविएशन, व्हाट इज इट? क्लोज कैप्शंस, गुड। अच्छा, कैप्शन जो है, कैप्शन क्रेडिट्स कौन है ये भाई? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट कैप्शन क्रेडिट्स, इट्स क्लोज कैप्शंस, ओके। या ठीक है, तो सीसी किया। सीसी में आप क्या कर सकते हो, कैप्शंस ऐड कर सकते हो। म्यूजिक ऐड करना है, म्यूजिक में चले जाना। टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है मतलब यहाँ पे बीच में कहीं ऐड करना। अब ये वीडियो में भी कर सकते हो, सेम है, कुछ चेंज नहीं होगा। वहां पे वीडियो में सब चलता रहेगा, फाइन। सो आई एम टाइपिंग कोर्सेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे करके, मान लीजिए मुझे एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे डालना था, मैंने डाल दिया। दिस इज हाउ यू कैन ऐड टेक्स्ट, ठीक है। म्यूजिक ऐड करना है, आपने क्लिक किया म्यूजिक पे, जितना भी ट्रेंडिंग वगैरह जो भी है आप वो ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड किया म्यूजिक, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पुट पंचायत टाइटल सॉन्ग, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, डन। मैंने म्यूजिक भी ऐड कर दिया। इमोजी अगर आप ऐड करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड दिस वन, ये इमोजी मुझे ऐड करना है, तो ये इमोजी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो इफ यू वांट टू। ये एक स्लाइडर बार है, तो दीज थिंग्स यू कैन ऐड, देयर मेनी मेनी थिंग्स लाइक दिस। फिल्टर ऐड कर सकते हैं, वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, आप जो भी चाहो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
एम आई क्लियर एवरीवन? रील में ये सारे एडिटिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है, इससे भी ज्यादा और ऑप्शंस अवेलेबल है कहां पर? इस बटन पे जिसका नाम है एडिट वीडियो पे। क्लिक ऑन एडिट वीडियो, जस्ट क्लिक ऑन एडिट वीडियो। ये है मेरा पूरा वीडियो। वहां पे अगर आपका और कोई वीडियो होता तो अलग आता। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि एडिट। यहाँ पे आप ट्रिम कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, स्प्लिट यानी कि इसको दो हिस्सों में बांट सकते हो। मैंने स्प्लिट क्लिक किया तो ये दो वीडियो में, दो क्लिप्स में कन्वर्ट हो गया। एक जो है 1.74 सेकंड्स का है, दूसरा 3.27 सेकंड्स का है। ठीक है, ये हो गया स्प्लिट। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने आपको बोला था कि कैनवा को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये एडिट वीडियो वाले ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इजी है, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। एक्सप्लोर कीजिएगा। बट मैंने आपको इसीलिए इतना इनडेप्थ नहीं बताया क्योंकि ज्यादातर लोग अपना वीडियो कैनवा वगैरह में बना के ही यहां पे डालते हैं, इतना यूज नहीं करते इंस्टाग्राम के एडिटिंग को। ठीक है, दैट इज द रीजन आई डिड इट। ओके, यस, चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहां पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, टैग, लोकेशन, पोल्स, ये सारी चीजें। उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है। मैं आपको पांच चीजें बताऊंगा, उसको आपको ऑर्डर में फिक्स करना है। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर वाइज देना है आपको मुझे, ठीक है ना? पांच चीजें बताऊंगा, आपको बताना है कि एक पोस्ट या एक रील का सक्सेसफुल होना या ना होना सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट होता है, शुरू करके सबसे कम किस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पांच चीजें बताऊंगा, यू हैव टू अरेंज इट इन एन ऑर्डर। ठीक है, मैं पांचों पहले बता देता हूं, फिर आप अपना आंसर दीजिएगा। फाइन। सबसे पहले आता है कैप्शन। ठीक है, कैप्शन बोल रहा हूं, हैशटैग। सबसे पहले हैशटैग। सबसे बाद सेकेंड वन आई वुड से मे बी म्यूजिक। थर्ड वन हुक। फोर्थ वन डिस्क्रिप्शन या फिर कैप्शन। फिफ्थ वन इज टैगिंग। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या था? पहला वाला क्या था? मैं भूल गया लगता है। व्हाट वाज द फर्स्ट वन, व्हाट डिड आई से? हाँ, हैशटैग, म्यूजिक। एक सेकंड, सब सब रुकिए रुकिए रुकिए, एवरीवन वेट। राइट। सो सबसे पहले मैंने बोला हैशटैग, फिर मैंने बोला म्यूजिक, फिर मैंने बोला आई थिंक हुक, देन आई सेड कैप्शन, एंड देन आई सेड फाइनली टैग। ठीक है, तो ये पांचों चीजें मैंने बोली। आपको क्या करना है? आपको मुझे इन्हें अरेंज करके देना है, सबसे पहले से लेके सबसे एंड, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है। फाइन। हैशटैग, म्यूजिक, हुक, कैप्शन और टैग। आई एम पुटिंग इट इन द ग्रुप। इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही निकलता है। ओके, सबसे पहला अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, आप अभी रहने दीजिए, अभी ऑल ऑफ यू वेट प्लीज। सबसे पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ओके, कई लोग बोल रहे हैं टैग, कई लोग बोल रहे हैं हुक। हैशटैग्स, ओके, गुड, हैशटैग्स वाले वेरी गुड। कैप्शन, ओके, सब बोल दो, सब बोल दो। पांच मैंने बोला है, पांचों बोल दो। ठीक है, हाँ, ओके। सबसे पहले आता है हुक। बताता हूं क्यों। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंप्रेशन ही अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं सब कुछ बाकी का जो जितना भी काम है वो खराब ही रहेगा। ऑलराइट, सो यू हैव टू कीप योर फर्स्ट इंप्रेशन वेरी वेरी नाइस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वेदर इट्स सोशल मीडिया, वेदर इट्स पीपल, एनीबडी। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो हुक क्या है? बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करता है आपके कंटेंट के पास। ठीक है, नंबर वन इज हुक। सेकंड नंबर पे क्या आता है आप सभी के अकॉर्डिंग? सभी 100 लोग आंसर देंगे। सेकंड सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर, जस्ट द सेकंड नंबर अकॉर्डिंग टू यू। म्यूजिक, म्यूजिक, ओके, हैशटैग, 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 गुड, ओके। डिस्क्रिप्शन, ओके, फाइन, म्यूजिक, 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 मोस्टली म्यूजिक। टैग्स, हैशटैग्स, ओके, फाइन फाइन फाइन। ज्यादातर लोगों का आंसर गलत है। ठीक है, म्यूजिक गलत है, हैशटैग गलत है। क्यों? बाद में आएगा। आंसर इसका सही है कैप्शन, डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आपने हुक दे दिया, बहुत अच्छी बात है, अट्रैक्टिव हुक था, लोगों ने पसंद किया, अट्रैक्टिव था, सभी ने देखा उस रील को या पोस्ट को। ठीक है, अब वो हुक टाइटल हो सकता है या शुरू के 3 सेकंड हो सकता है, कोई एनिमेशन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक। मान लीजिए आपका जो ऑडियो है उनकी आवाज अच्छी हो तो वो भी हो सकता है। बट नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता है कैप्शन, यानी कि आप पोस्ट के नीचे का जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो वो कितना अट्रैक्टिव है। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना भी तो जरूरी है।
राइट। कितने लोगों ने ये नाम सुना है ट्रांसलेटर्स का? ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर्स कितने लोगों ने सुना है? क्या मतलब है ट्रांसलेटर्स का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटर्स? हाँ हाँ, अच्छी बात है, मतलब क्या है? दे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, अच्छा ठीक है। सिर्फ इंग्लिश? मतलब अगर कोई इंग्लिश से चाइनीज में कर रहा है तो गलत है, रशियन से हिंदी में कर रहा है तो गलत है? मोदी जी नहीं रखते इंग्लिश वाले, मोदी जी रखते हैं एनी अदर लैंग्वेज टू हिंदी, एनी फेवरेबल लैंग्वेज। तो एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना ही क्या है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत ही क्यों थी? व्हाट इज द नीड, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? कम्युनिकेशन, अरे वाह। ट्रांसलेट लैंग्वेज टू अदर विच पीपल डोंट नो, राइट। जो चीज समझ में ही नहीं आएगी उसका हम जवाब कैसे देंगे? विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो एनालिसिस। ओके, एनालिसिस आप कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैप्शन भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो लोगों को समझ में आए, कम्युनिकेशन जो है इजी हो। तब क्या होगा? एनालिसिस बहुत इजी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, ऑलराइट। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके लोग पसंद करेंगे। तो कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट कम्स थर्ड। थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? जल्दी बताइए सभी, कमान, क्विकली क्विकली एवरीवन। पोजीशन नंबर 3 पे क्या आएगा? टैग्स, 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 बहुत बढ़िया, टैग्स, गुड। गुड, फाइन। पोजीशन नंबर 3 पे आएगा म्यूजिक। फाइन। पोजीशन नंबर 3 पे आएगा म्यूजिक, और भी बेटर अमृता जी ने बोला है ट्रेंडिंग म्यूजिक। ठीक है, ट्रेंडिंग म्यूजिक बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी को याद है अभी रिसेंटली कोई एक म्यूजिक फेमस हुआ हो? याद होगा, सभी इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और कुछ नहीं तो टीवी तो जरूर देखते हैं। यार, प्रिटी लिटिल बेबी, ये बहुत अभी अभी मुझे रिसेंटली ये बहुत पसंद आया, राइट। माई नीस इज ऑल्सो सिंगिंग इट डेली। मेरी एक छोटी सी भांजी है, तो शी कीप्स ऑन सिंगिंग दिस सेम सॉन्ग डेली, रेगुलरली यही सुनती है वो, और यही सुनाती है जब भी कॉल करे। ठीक है, या सो ये ट्रेंडिंग सॉन्ग अगर मान लो, अगर आप अपनी रील में यूज करोगे तो क्या होता है? जब वो सर्च करेंगे उस सॉन्ग को, आपका रील भी ऑटोमेटिकली उस सर्च फीड में आएगा। कंटेंट का जो इंप्रेशन है अलग अलग अकाउंट्स में, वो क्या होगा? अट्रैक्ट करे ना करे, विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, पहला हमारा फोकस था कि अट्रैक्शन हो, किसके थ्रू? हुक्स और कैप्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा फोकस रह गया रीच या फिर विजिबिलिटी। वो कैसे बढ़ेगा? ट्रेंडिंग कंटेंट को यूज करके। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो थर्ड आया म्यूजिक अच्छा यूज करना, कंटेंट के हिसाब से म्यूजिक यूज करना। चौथे पार्ट पे आता है क्या? हैशटैग्स या टैग्स? हैशटैग्स या टैग्स? हम्म 50-50 का मामला चल रहा है यहाँ पे। ओके, हैशटैग्स, हैशटैग्स, अच्छा, मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग हैशटैग्स, टैग्स वाले थोड़े कम हैं। ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर इसका है टैग्स। ठीक है, आंसर इज टैग्स। मतलब मैं कभी डिसअपॉइंटेड होता ही नहीं। मुझे पता है कि आप लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह से हम लोग देखते आ रहे हैं कंटेंट को, वैसे ही आप आंसर देंगे, विच इज फाइन, आई नो। दिस इज समथिंग जो जमाने से चला आ रहा है कि हैशटैग ढालो, हैशटैग ढालो। सो इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आंसर इज फोर्थ पे आएगा टैग्स। हम किन किन लोगों को अपने कंटेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूं, आई एम टैगिंग देशना जी, चंचल जी, एंड आई एम टैगिंग ऑल्सो निशा जी। ये 3 लोग हैं, मान लीजिए, ये मुझसे, मान लीजिए दीज 3 पीपल आर माई टीचर्स। मैं कोई एक चीज इन तीनों से सीख के आया हूं, और उस चीज को यूज करके मैंने कोई अच्छा सा आर्ट फॉर्म बनाया है, या कोई अच्छा एजुकेशनल कोर्स बनाया है, और इन तीनों ने मुझे टीच किया। तो मैं क्या चाहता हूं? निशा जी, देशना जी और चंचल जी जो है, मुझे कहीं ना कहीं मैं उनको टैग करूं। आई एम काइंड ऑफ गिविंग देम अ थैंक्स, ताकि वो भी चाहे अगर तो अपने स्टोरी या अपने पोस्ट पे उसको शेयर कर सके। ठीक है, तो उनकी जो ऑडियंस है कहीं ना कहीं मेरी ऑडियंस भी बन जाएगी। ठीक है, मेरे जितने भी पोस्ट्स हैं दिखने लग जाएंगे किसको? देशना जी के ऑडियंस को, राइट, निशा जी के ऑडियंस को, या चंचल जी के ऑडियंस को। ठीक है, इनका स्टूडेंट है जिन्होंने ये आर्ट फॉर्म बनाया है, राइट। तो कहीं ना कहीं लोग, उनके भी ऑडियंस मुझे देखने लगेंगे कि अच्छा, क्या बनाया है, कैसा बनाया है, ऑल ऑफ दैट, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही लोगों को टैग करो या कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेशन का क्या मतलब है? टैग का मतलब वो सिर्फ दिखेंगे, मेंशन दिखेगा।
कोलैबोरेट का मतलब है आपका पोस्ट उनके फीड में भी शो करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या मतलब है, बेसिकली पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन एक डील की तरह है। ठीक है, जहां दो क्रिएटर्स अग्री करते हैं कि ठीक है ये जो पोस्ट है मैं अपने फीड पे भी दिखाऊंगा, मैं अपनी फीड में भी दिखाऊंगा, दोनों जन। ओके, बट टैगिंग का क्या मतलब है, इट इज जस्ट फॉर मेंशनिंग, एक मेंशन करना। ठीक है, एक बताना कि ठीक है इनका भी कंट्रीब्यूशन था, बस। ठीक है, अब फाइनली आता है फिफ्थ। बहुत मुश्किल है बताना, पर फिर भी बताइए फिफ्थ पे क्या है। मतलब इसको अगर आप गलत बताएंगे तो मतलब आई विल बी डिसअपॉइंटेड। ओके, वाह 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 वाह, कितना मुश्किल जवाब था, सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसमें भी एक जन ने गलत आंसर दे दिया, मतलब कौन है ये। हाँ, उसमें भी किसी ने गलत आंसर दिया, राइट। समझ गया होगा जिसने भी दिया है वो आंसर, वो समझ गए होंगे कि किसने दिया। प्लीज थोड़ा सा सुनिए क्लास को क्या चल रहा है। आंसर इज हैशटैग। इंपॉर्टेंट था एक जमाने में, अब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें कवर कर लेती है उसको। ठीक है, आप अपने कैप्शन में सारी चीजें कन्वर्ट कर ले, तो आज के टाइम पे कैप्शन में सही वर्ड्स यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हैशटैग से। रिलेटेबल वर्ड्स यूज करना। कंटेंट है एआई के बारे में, तो एआई के वर्ड्स यूज करो। ठीक है, हैशटैग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे, पर फिर भी लोग हैशटैग यूज करते हैं, मैं भी मना नहीं करता, यूज करो। बट अगेन रिलेटेबल हैशटैग यूज करो ना यार। मतलब मर्जी पड़े वो हैशटैग हम यूज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिसेंटली एक साइंस एक्सपेरिमेंट देख रहा था। आई एम साइंस फेनेटिक, मुझे बहुत पसंद है साइंस देखना, तो बहुत पसंद है एक्सपेरिमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई फॉलो नासा का पेज, ये वो, तो साइंस का एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था। हैशटैग्स क्या क्या हो सकते हैं बताइए आप सभी। हैशटैग क्या क्या हो सकता है एक साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए? सभी बताएं, सभी सभी। हैशटैग क्या लिख सकता हूं, अलग अलग हैशटैग्स। कोई मूवी आ रही है तो हैशटैग 2025, हैशटैग मूवी, ये सब। हैशटैग साइंस, गुड गुड। और सभी बताएं, सभी बताएं। साइंटिफिक फन, गुड। रिसर्च, केमिस्ट्री, गुड। और केमिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट वाली, हाँ। ये क्या है, हुक कैप्शन? हुक को हक लिख रहे हैं मतलब, कैसे? ओके, हैशटैग नासा, सीधा नासा। ओके, यूनिवर्सल क्रिएटिव फ्यूचर, बहुत अच्छी बात है। किसी ने लिखा था उसमें हैशटैग क्यूट, सोचिए जरा आप। राइट, क्या लिखा है, हैशटैग क्यूट। मतलब क्रिएटर को इतनी भी अक्ल नहीं है कि किस तरह के हैशटैग्स यूज करने हैं। उनको क्यों यूज किया उन्होंने? उनको लगा कि इस तरह के हैशटैग यूज करने से क्या मिलेगा, व्यूज मिलेंगे। राइट, तो आप ऐसी गलती ना करें जैसा उन्होंने किया। वही हैशटैग्स यूज करें जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। हैशटैग क्यूट, हैशटैग ताजमहल, हैशटैग आगरा, हैशटैग बीच, ये सब मत कीजिए प्लीज। ओके, रिलेटेबल थिंग्स, फाइन। या क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला पर्सनल प्रोफाइल नहीं है। पर्सनल प्रोफाइल में आपके दोस्त यार हैं सारे, यहां पर दुनिया है। यार दे आर कस्टमर्स एंड ऑडियंस। एक जरा सी भूल चूक और फिर गया हाथ से सब कुछ। सो डू नॉट डू दैट। फाइन, नेक्स्ट। चलिए बनाते हैं अब इसका एक अच्छा सा कैप्शन। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर एक कैप्शन लिखूंगा। ओके, द कैप्शन इज वेरी सिंपल। ट्राई आर कोर्सेस। अच्छा, कुछ लोग मुझे कैप्शन बता सकते हैं? कोई एनीवन वांट्स टू टेल मी कैप्शन? सभी 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 मुझे कैप्शंस बताएं। एक अच्छा सा कैप्शन जो मतलब अच्छा हो, 3-4 लाइन का हो, एक्सप्लेन करे कि उस रील में क्या है, रील है इस बारे में, इतारा के कोर्सेज के बारे में। अच्छा सा कोई कैप्शन प्लीज क्विकली बताएं, क्विकली क्विकली क्विकली। लर्न एंड एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड ऑफ एआई। ओके, ज्वाइन आवर कोर्सेज फॉर ओके, लर्न विद एआई, गुड 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 गुड, फाइन। अच्छा, कैप्शन का मैं एक आपको प्रॉम्प्ट देता हूं। ठीक है, प्रॉम्प्ट देता हूं, ये आप हमेशा यूज करना। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एआई है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो भी पोस्ट है आप वो अपलोड कर दीजिए चैट जीपीटी में। अपलोड करके आपको कुछ नहीं बोलना है, जस्ट से वन सिंगल लाइन, गिव मी एन अप्रोप्रिएट कैप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट अलोंग विद द राइट हैशटैग्स, बस खत्म बात, नथिंग। ओके, बस, फाइन। ये अगर आपने कर लिया, 2 सेकंड के अंदर आपके हाथ में होगा कैप्शन। वो कैप्शन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चिपका देना है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर चिपकाते टाइम अगर आप याद नहीं रखेंगे कि एआई जो है ऊपर 2-3 लाइन लिख के देता है दैट हियर इज योर कैप्शन, ठीक है, अगर आप वो नहीं हटाएंगे तो फिर गलत वाली बात है। ठीक है, ये सब मत कीजिएगा। रिमूव दैट कैप्शन, वो जो वर्ड है, फिर आप यूज कीजिए एआई में जाके। आशा जी, गो टू एआई एंड राइट
आप अपना पोस्ट अपलोड कर दो, वहां पे एक सिंबल आता है प्लस का, अटैच कर दो पोस्ट, ठीक है, पिक्चर के फॉर्मेट में। एंड देन टाइप करो अपना प्रॉम्प्ट, दैट गिव मी एन अप्रोप्रिएट कैप्शन along with the right 15 hashtags या 10 hashtags for the post for posting in Instagram, ये भी लिख लो, ठीक है। बस इतना आप लिख दोगे तो काफी है। एआई अपने आप आपको एक कैप्शन बना के देगा। मान लो अगर आपको उसमें एक दो चेंजेस करने हैं 5-10%, तो आप वो कर सकते हो और फिर यहाँ पे डाल देना, ठीक है, फाइन। अब मान लीजिए आपको पर्सनली हैशटैग्स डालने हैं, तो आप हैशटैग वाले बटन से डाल सकते हो, ठीक है। पोल डालने, यस और नो वाले क्वेश्चंस डालने, तो आप पोल से डाल सकते हो, फाइन। ये दो चीजें आप यूज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट यूज मत करना, जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे इतना ज्यादा यूजफुल नहीं सिद्ध हो रहा लोगों के लिए। डू नॉट यूज प्रॉम्प्ट मच। हैशटैग्स और पोल इंपॉर्टेंट है, पोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग यूज करते हैं। इंटरेक्शन का बहुत अच्छा माध्यम है पोल्स, ठीक है। यस। आपका मेन आइडिया क्या होना चाहिए? मुझे ज्यादातर लोगों से लाइक करवाना है, उससे भी ज्यादा लोगों से शेयर करवाना है, ठीक है। लाइक और कमेंट का जमाना गया, शेयर और सेव का जमाना है, जहां पे लोग वो सेंड वाले सिंबल को यूज करेंगे और बुकमार्क वाले सिंबल को यूज करेंगे उसको और रिपीटेड व्यूज देने के लिए, ठीक है। जितने ज्यादा लोग उसको देखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, फाइन। यस। चलिए नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो एआई नहीं कर सकता हमारे लिए, जो कि है टैग पीपल। क्लिक करूंगा मैं टैग पीपल पे, और मैं मान लीजिए इसमें कोलैबोरेटर ऐड करना चाहता हूं, मतलब मेरे साथ साथ ये ऋषभ के प्रोफाइल में भी ऐड हो जाए, ठीक है। मतलब वहां पे भी दिखे जैसे मेरे प्रोफाइल में दिखेगा। तो आई क्लिक ऑन इनवाइट कोलैबोरेटर्स, देन आई टाइप माय नेम, मेरी आईडी का नाम ऋष के भी आई थिंक क्या था, हाँ ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर दिया, क्लिक किया, ठीक है। तो मैं एज अ कोलैबोरेटर हो गया हूं। अब मान लीजिए मुझे टैग ऐड करना है, किसी को मेंशन करना है, सिर्फ ज्यादा क्रेडिट वेडिट नहीं देना, बस उनको मेंशन करना है कि यार इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, या ये भी इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर इवेंट में या इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप इस पिक्चर पे क्लिक करोगे, पिक्चर पे क्लिक करके उन सारे लोगों का एक एक करके नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड माई सीईओ, ओके, सो आई एम एडिंग दिस CEO of mine, COO, सॉरी, COO of mine and my co-founder। और एक दो लोगों को ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल दिस पर्सन, देन आई वांट टू ऐड, सो मान लो मैंने दो तीन लोगों को ऐड कर लिया, दीज आर द पीपल आई हैव टैग्ड, ठीक है ना, फाइन। तो इनको मैं करके टैग क्या करूंगा, टिक कर दूंगा। अब उन्हें तो मैंने किया टैग, मैंने खुद को किया कोलैबोरेट। कोलैबोरेटर्स अपने आप टैग हो जाएंगे, ये याद रखना। बार बार उनको टैग करना मत, और होंगे भी नहीं, ठीक है। टैग वही लोग हो सकते हैं जिनका आपने कोलैबोरेशन नहीं भेजा है। अच्छा, अब आप सोचोगे सर फिर तो मैं विराट कोहली को कोलैबोरेट कर दूंगा। अगर किसी को भी ऐड कर सकते हैं तो आप कोलैबोरेट तो किसी को भी करोगे, राइट, किसी को भी। बट एक ट्रिक है यहाँ पे, कोलैबोरेशन ऐड सिर्फ आप अपने तरफ से नहीं करोगे, उनको रिक्वेस्ट जाएगा। व्हेन इट गोस, द रिक्वेस्ट हैज टू बी एक्सेप्टेड, कि हाँ आप कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करो, फिर अपने पोस्ट पे आप, फिर आपके फीड में जो है वो दिखने लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? टैगिंग इज दैट, कोलैबोरेशन इज दैट, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऐड लोकेशन। क्या करोगे आप यहाँ पे, कुछ नहीं, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आप टाइप करने वाले हो इंडिया, या कोई सिटी भी चाहो, तो आई एम फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू डू बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर सिटी करना चाहता हूं, तो आई विल जस्ट डू इट हियर। टैग कर दिया लोकेशन। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इसीलिए ताकि लोगों को पता लगे कि वो इवेंट या फिर जो भी आप कर रहे हो वो कहां से कर रहे हो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है ऐड एआई लेबल। ये है ईमानदार लोगों के लिए, ठीक है। जो ईमानदार लोग होते हैं, अगर उन्होंने एआई को यूज करके बनाया है अपना पोस्ट, तो वो कर लेंगे, एआई लेबल ऑन कर देंगे। बट कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो एआई को यूज करेंगे बट वो लेबल ऑन नहीं करते, और 99% लोग ऐसे ही होते हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो यूज करेंगे बट नहीं कर दिखाएंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। एआई लेबल ऑन करके आपको इंस्टाग्राम कोई प्राइस नहीं दे रहा है, उसने बस दे दिया। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली किया गया, ये नहीं दिखाने के लिए कि आपने एआई यूज किया, ये सिर्फ इसीलिए दिखाने के लिए है कि जो आपके सामने है वो रियल है या इमेजिनरी है, ठीक है। अगर सामने वाले को दिख रहा है कि ठीक है इमेजिनरी है, आपने यूज खुद नहीं बनाया, पता लग रहा है उनको, तो कोई इशू नहीं है एआई लेबल लगाने की। बट कई ऐसे वीडियोस हैं जहां पर बताने की जरूरत है कि ये एआई मेड कंटेंट है, ठीक है, तब एआई लेबल लगा दीजिएगा। जनरली लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एआई यूज किया है कैप्शन के लिए, एआई यूज किया, जरूरत नहीं है। आपने इस पिक्चर को क्रिएट किया, एआई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने कोई ऐसा वीडियो बना लिया, ऋषभ सर हैं 1000 मीटर दूर से, मतलब ऊंचाई से कूद रहे हैं,
अब ऋषभ सर कूदे नहीं, बट उन्होंने दिखा दिया। अब ज्यादातर लोगों, अब मेरे दोस्तों को पता लगे तो मेरी तो वाट लग जाएगी ना। उनको अरे यार गजब, मतलब वहां से कूद रहे, ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना है बेसिकली, वहां पे एआई लेबल लगा दो, ताकि पता लग जाए सामने वाले को कि कुछ कुछ ना कुछ नटखटपना चल रहा है वहां पे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एआई लेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर देयर इज अ नॉट अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि यार ये सच है कि झूठ, सही है या गलत, ठीक है, वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ऑडियंस, एवरीवन। या तो आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हो, या तो एवरीवन को दिखाना चाहते हो। क्लोज फ्रेंड्स को आप अपना लिस्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली एवरीवन पे ही रखते हैं क्योंकि बिजनेस पेज है, ठीक है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि एक नया फीचर है, नया नया लॉन्च हुआ है गर्मा गर्म रील्स के ऊपर, जिसका नाम है ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल का मतलब ये है कि आप लोग, हाँ सर आपने 10-10 मिनट हमें बहुत बार सेशन में छोड़ा है, तो अगर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। यस। सो ट्रायल जो है कुछ नहीं है, बेसिकली इट इज अबाउट अबाउट कीपिंग अ रील ऑन ट्रायल। मतलब सभी लोग तुरंत नहीं देख पाएंगे, एक दिन लगेगा आपके फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले जाएगा किसके पास? सबसे पहले ये जाएगा टू द पीपल हु आर नॉट योर फॉलोअर्स। और ये बहुत अच्छी चीज है अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। मजेदार चीज है। इंस्टाग्राम ने काफी देर कर दी इसको लाते लाते, पर कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। तो कीप एज ट्रायल पे मैं इसको ऑन करने वाला हूं। हाँ, ये जो लोग बोल रहे हैं ग्रेट फीचर है, इट इज नॉट सो ग्रेट इफ योर कंटेंट इज नॉट गुड। ट्रायल वर्जन आप बहुत सोच समझ के ऑन कीजिएगा। बिना मतलब के कंटेंट जो आपको लगे कि यार एवरेज कंटेंट बना के मैंने ढाला है, उस पर अगर आप ट्रायल ऑन कर लोगे, बैकफायर हो जाएगा, फॉलोवर जा भी सकते हैं, लोग इंप्रेस नहीं हुए तो। ओके। ट्रायल मोड सिर्फ उन चीजों के लिए जो आपको लगे कि यार ये बहुत ही अच्छा कंटेंट बन गया है मुझसे। अब चाहे वो तुक्के से बना या आपकी मेहनत से बना, वो आपके ऊपर है, बट ट्रायल इज ओनली फॉर गुड कंटेंट्स। ओके, चलिए ग्रेट। थ्रेड्स वाले की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पे मुझे किसी ने 1-2 दिन पहले मैसेज किया था कि सर मेरा एक साथ इंस्टाग्राम पे भी चले जा रहा है, फेसबुक पे भी चले जा रहा है। किसने किया था मुझे याद नहीं है, कैन एनीवन टेल मी? मैं अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ पोस्ट करना चाह रही हूँ, पर फेसबुक पे भी हो जा रहा है। समवन सेंड दैट मैसेज टू मी। इज दैट पर्सन राइट हियर या नहीं है वो? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, बट चलो कोई बात नहीं। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फेसबुक पेज का। अगर आपको फेसबुक की पोस्ट करना है तो ये ऑन रखो, नहीं करना है तो ऑफ कर दो बस। तो इससे क्या होगा? डोंट शेयर दिस रील, ये फेसबुक पे जाना ही बंद हो जाएगा। मान लो अगर आपको सारों के लिए ऑफ करना है तो स्टॉप शेयरिंग ऑल रील्स या ऑल पोस्ट, ठीक है। तो इस सब के लिए बंद हो गया, ठीक है। फिर फाइनली आया शेयर, आप कर सकते हो। मोर ऑप्शंस में कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि रिमाइंडर ऐड करना, ये सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही है, रील को शेड्यूल करना। अभी आप शेड्यूल कर दो, बाद में आपको आने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल कर दिया रील तो क्या होगा? अच्छा, ट्रायल वाली रील शेड्यूल नहीं हो सकती। ये एक और फीचर है इंस्टाग्राम का कि ट्रायल वाली रील फीचर मतलब शेड्यूल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका रियल आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, बट कोई ना कोई कारण होगा। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो, अब इसको ऑन करोगे, वो आपसे टाइम एंड डेट पूछेगा, आप उसको सेट करके क्या कर सकते हो? शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे वो रोल आउट हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। फाइन। फाइनली आप क्या करोगे? शेयर पे क्लिक करोगे। मुझे इसे शेयर नहीं करना है, मुझे आप सबको बताना था, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। फाइन। अब मैं क्या करने वाला हूं, अगली चीज, आई विल गो टू वन ऑफ द पोस्ट। क्विकली आपको दिखा देता हूं कि बूस्ट कैसे करना है, एड कैसे जनरेट करना है, एंड दैट विल बी द फाइनल पार्ट। 3 से 4 मिनट लगेंगे, आई होप यू ऑल स्टे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पैसे आपको यूज करके किस तरह से इंस्टाग्राम को हैंडल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो डू नॉट मिस। ओके, ये रहा हमारा पोस्ट। मुझे क्या करना है? बूस्ट करना है इसको। आई एम क्लिकिंग ऑन बूस्ट। बूस्ट विदाउट म्यूजिक ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये म्यूजिक जो है बूस्ट में नहीं हो सकता। अब जब आप बूस्ट करोगे, इसमें 4 मेजर स्टेप्स हैं। पहला होगा गोल का स्टेप। आपका गोल क्या है? प्रोफाइल विजिट करवाना, यानी कि अपने फॉलोअर्स बढ़वाना। वेबसाइट विजिट करवाना, यानी कि अपने रजिस्ट्रेशन बढ़वाना या एक पर्टिकुलर लिंक पे ले जाना, वो सारी चीजें। मैसेज यू, मतलब अपने इंस्टाग्राम इंटरेक्शन को बढ़ाना, लोग डायरेक्टली आपको मैसेज करें, आप ये चाहते हो व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। मेरा यहाँ पे मेन एम ये है कि मैं चाहता हूं वो मेरे प्रोफाइल पे आए। अगर वेबसाइट पे आकर मेन एम है तो एडिट करके आपको वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, जो आप ढाल सकते हो। और इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना, शॉप नाउ में भी, अगर कुछ बेचना है तो, एंड क्लिक ऑन डन। ये हो गया विजिट योर वेबसाइट के लिए। फाइन। अगर आपको मैसेज का करना है तो आप सेटअप कर सकते हो।
इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस पे करना है तो व्हाट्सएप बिजनेस पे क्लिक करो एंड जस्ट ऐड द नंबर वेर यू वांट टू गेट द मैसेजेस। ठीक है, यस। फिलहाल मुझे क्या करना है, विजिट करना है प्रोफाइल को ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, इंटरेक्शन बढ़े। क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डू नॉट मिस दिस, कैटेगरी बनाना। फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अपने टारगेट को, जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो फिल्टर करूंगा अब मैं। फिल्टर करूंगा तो क्या होगा, अपना एक ऑडियंस बनाना है। ये सारे बहुत सारे ऑडियंसेस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं क्रिएट कर रहा हूं अपना खुद का ऑडियंस। तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू पुट एन ऑडियंस नेम। ऑडियंस का नाम है फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंगलोर के ऑडियंस को कवर करना चाहता हूँ, बैंगलोर वालों को। मैंने ऑडियंस का बस नाम रखा बैंगलोर। ठीक है, बस नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते हो आप, एक्स वाई जेड जो मर्जी चाहे। ठीक है, अब लोकेशन मुझे सेलेक्ट करना है। या तो मैं किलोमीटर बाई बेसिस पे कर सकता हूं अपने लोकेशन को सेलेक्ट, या फिर मैं रीजन को सिलेक्ट कर सकता हूं टाइप करके। मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे टाइप कर रहा हूं बेंगलुरु। अच्छा, इट्स बैंगलोर स्टिल, ठीक है, बैंगलोर। हाँ मतलब पता नहीं लगता है ना, बैंगलोर बोलते हैं या बेंगलुरु बोलते हैं उसको। इट कंप्लीटली इज कंफ्यूजिंग एवरी सिंगल टाइम आई विजिट। ठीक है, तो बैंगलोर इंडिया। सो बैंगलोर में क्या किया मैंने, लोकेशन सेट कर लिया। अब यहाँ के लोगों तक ये ऐड जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। और भी इसको मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। मिनिमम एज, आप क्या चाहते हो, मिनिमम एज कितनी हो ऑडियंस की, 18। तो 18, उससे ज्यादा आप जितना चाहे रख सकते हो, मिनिमम 18 से 25 के बीच में आप कोई भी एज रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है ऑडियंस का सजेशंस। जितने लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं दे दीजिए, नहीं तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देखते फिरेंगे और तब अनफॉर्चुनेटली आप मुझे अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में सवाल नहीं पूछ पाए। ठीक है, ऑडियंस सजेशंस पे क्लिक करूंगा। एज एंड जेंडर, एज का मैंने रेंज सेलेक्ट किया, मे बी 18 से 35 के आसपास। जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मेल फीमेल जो भी आपको सही लगे, दोनों एक आपकी मर्जी। ठीक है, सर मैं मेल फीमेल दोनों सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूं, तो फिर आप दिखाना किसको चाहते हैं? राइट, सो दैट्स देयर, फाइन। चलिए नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट वाला पार्ट। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फिल्टरिंग असली वाली यहां पे हो रही है। ठीक है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे मैं टाइप कर रहा हूं एआई कोर्सेज वगैरह थे, बहुत सारे कोर्सेज। सारे कोर्सेज का सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं, एआई टाइप किया मैंने, तो आया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ आया नहीं, आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यहाँ पे, तो मैंने क्लिक कर दिया। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे है, मैंने वो भी क्लिक कर लिया। फिर आता है टैली, टैली नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग मैंने डाल दिया। फिर आता है बिजनेस, तो जिन जिन लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट है वो लोग इसमें आएंगे। फिर आ गया मान लो एमएस ऑफिस, ओके यहां पे नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन ऐड, ओके कम्युनिकेशन, वो भी है, तो विल बी एडिंग कम्युनिकेशन। इसके अलावा सजेस्टेड इंटरेस्ट में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, और आप ऐड कर सकते हो। और ये सारी चीजें आप ऐड कर लोगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हो गए मेरे। तो मेरा ऑडियंस जो है 11 से 14 मिलियन के बीच था, अब क्या हो गया, 4 से 4.5 मिलियन हो गया। ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये सब मैंने डिसाइड कर दिया, क्रिएट ऑडियंस पे टिक किया, ऑडियंस बन जाएगी मेरी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है बजटिंग वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजटिंग वाला स्पेशल एड कैटेगरी जो है, उसको आप डिस्कस ही ना करें, उसको कभी ऑन भी मत कीजिएगा। एक तरह से बोल सकता हूं स्कैम है, फेसबुक का इंस्टाग्राम का कोई मदद नहीं करता, आपके रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, सो डू नॉट डू दैट। ये मेरा सजेशन है आपको, आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली ट्राई, आई डू नॉट सजेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमसे मांगेगा इंस्टाग्राम पैसे। गूगल में इस तरह के एड्स अगर आप रन करना चाहते हो, आपको मिनिमम चाहिए 7,500 का पर्स, क्योंकि गूगल के क्रेडिट पॉइंट्स में 7,000 8,000 से मिनिमम एक्सेप्ट ही नहीं करता। यहां पे मिनिमम प्राइस जो है वो है आई थिंक 129, जो कि फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी कभार इट गोज टू 95, 129, 130, 150, इस तरह से। 129 में डेली खर्च करना चाहता हूं, कब तक, दो ऑप्शन है, या तो लास्ट तक जब तक ये एड रन कर रहा है, या फिर एक ड्यूरेशन सेट कर देता हूं, सेट द ड्यूरेशन। 3 दिन के लिए अगर करूंगा तो 387 लगेंगे 3 दिन। और एस्टिमेटेड रीच कितनी है, लगभग 3,600 से लेके 9,500। ये जो नंबर है, इससे लगभग 50% एक्स्ट्रा ही रीच देता है इंस्टाग्राम। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंट्रोल जो है एक पॉइंट के बाद इंस्टाग्राम नहीं कर सकता। ठीक है, एनी बडी कैन ओपन एट अ पॉइंट। तो यहां पे आप 380 रुपए में कितने लोगों तक पहुंच जाओगे, लगभग
अराउंड आई वुड से 10,000 to 12,000 पीपल यू विल रीच। यही अगर आपको कहीं और आप अगर लगाते 350 या 400 या 500 रुपए, आप शायद ज्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पाते। गूगल में तो ऐड ही रन नहीं करने देता है, लिंक्डइन में ऐड ही रन नहीं कर सकते आप 500 रुपए में। हियर यू आर एबल टू रीच टू 15,000 फिल्टर्ड आउट पीपल इन जस्ट अराउंड 400-500 रुपीज। ठीक है, मान लो अगर आपको 1 लाख लोगों तक पहुंचना, लेट्स सी वेयर डज 1 लाख रीच, तो आप अराउंड 1,500 लगा के 1 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो। 1,500 में, सिर्फ 1,500 में। फाइन, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मिनिमम बजट लिया था मैंने 3 दिन के अप्रोक्सीमेटली मैं लगाऊंगा। आप अपना एड जनरली 2 से 3 दिन रन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल मैंने बता दिया, ऑडियंस मैंने सेलेक्ट कर दिया, बजट एंड ड्यूरेशन 387 है। प्रीव्यू एड मतलब मेरा एड प्लेटफॉर्म पे कैसा दिखेगा, ठीक है, इंस्टाग्राम फीड पे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और नीचे एक बटन आएगा जिसका नाम है विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये है प्रीव्यू एड। फिर आएगा इंस्टाग्राम स्टोरीज। स्टोरीज में मेरा एड कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां पे नीचे लिंक दिखाई देगा। ओके, 1 सेकेंड, लोड हो रहा है आप सभी के लिए। ओके, इस तरह का कुछ नीचे जो लिंक है वो तमिल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लोकेशन जो है तमिल का है। व्हेन इट रीचेस टू योर लोकेशन ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यस, ये बंद कर देंगे हम। फिर इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से दिखेगा वो। ओके, फाइन। एंड देन फाइनली कम्स आपको अपना फंड जो है ऐड करना है, इंक्लूडिंग जीएसटी। इट कॉस्ट यू अराउंड 450। ट्रस्ट मी, मेटा एड्स रन करना बहुत सिंपल है और बहुत चीप है। ठीक है, हजारों लोगों तक आप पहुंच सकते हो कुछ 100 रुपीज में। फाइन, अगर आप मान लो 400 रुपए लगा के आप अराउंड पहुंचे 15,000 लोगों तक या 10,000 लोगों तक, 10,000 में से सिर्फ 1% यानी कि 100 लोगों ने परचेज किया आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसका कॉस्ट है मान लीजिए 500 रुपए। सो 500 इंटू 100, 50,000। 500 लगाए, 50,000 कमाए। सो इट इज अ विन विन फॉर यू। और सिर्फ कितना मैंने सिलेक्ट किया, 1% का कन्वर्जन लिया, 1%। ठीक है, 0.1 भी लगाओगे तो 5,000 कमाओगे। ठीक है, फाइन, 0.1 भी अगर खरीदे आपसे 10 लोग खरीदे तब भी आप 5,000 कमा लोगे। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है करने से पहले। खासकर अगर अपना सोशल मीडिया पेज बूस्ट करना है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। फाइन, फिर मैं फंड्स ऐड करूंगा। उसके लिए सिंपल है, गेटवे, पेमेंट गेटवे है। ठीक है, आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से करना है इनके थ्रू आप कर सकते हो। हाँ, सेव कभी भी मत करना, दैट रिमेंबर माई पासवर्ड या रिमेंबर माई यूपीआई आईडी, ये वाले हरकतें जो है हमें नहीं करना है। सेफ नहीं होता है, कई लोगों का लीक होते हुए मैंने देखा है, एंड दैट्स द रीजन आई एम वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यू ऑल्सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, यस, चलिए। अगर आप एक बार कर दोगे, फंड्स ऐड हो जाएंगे, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन बूस्ट पोस्ट। तो जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? आई होप एवरीवन आई एम क्लियर। यस, चलिए, ग्रेट। नाउ एवरीथिंग इज डन विद द इंस्टाग्राम वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। यस, ग्लैड फॉर द पीपल हु हैव केप्ट देयर वीडियो ऑन। बाकी लोग जो नहीं रख रहे हैं, आखिरी एक हफ्ता बाकी है, आई होप मैं कम से कम देख तो पाऊं मैंने किन किन लोगों को सिखाया है। राइट, ये तो पता चला सडनली वी आर मीटिंग समडे, आप बोलेंगे सर मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूं आपको कौन। राइट, क्विकली एवरीवन, व्हेन इज द लास्ट क्लास? इतना पका रहा हूं क्या मैं? नेक्स्ट वीक सैटरडे। यूट्यूब ईमेल मार्केटिंग बाकी है, एसईओ बाकी है, एंड गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स। ऑलराइट, प्लीज गिव योर क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स, अनम्यूट करने जाएंगे और लंबा हो जाएगा। ओके, पीपल हु डू नॉट हैव एनी डाउट्स दे कैन लीव, हु वांट टू लिसन टू अदर पीपल्स डाउट दे कैन स्टे, एंड yeah, some people can stay. Where can we see the performance of these apps? हाँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा, डोंट वरी, दिखाऊंगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड बाकी है, आई शो इट टू, डोंट वरी, है यहाँ पे। इंस्टाग्राम दे आस्क मी डू यू वांट टू कंटिन्यू विद फेसबुक अकाउंट और क्रिएट अ न्यू? योर विश। आपको फेसबुक अकाउंट के थ्रू बनाना है या खुद नया अकाउंट बनाना है? क्रिएट अ न्यू अकाउंट इफ यू विश, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, शुरू में व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हाईलाइट? इट हेल्प्स द पीपल गो थ्रू दैट जर्नी अगेन। मैंने बताया था ना आपको, जिन लोगों ने शुरू से आपको फॉलो नहीं किया है, वापस देख पाएंगे आपने क्या क्या किया था।
Where can we see the performance? हाँ ठीक है. Okay, sir, I have deleted a Facebook business page and again I want to restore it with the same name as it. I doubt यार. I think it is possible, फिर भी एक बार ट्राई करके मुझे बताओ, ठीक है. सर इंस्टाग्राम दे आस्क मी टू डू यू. अच्छा ठीक है. पेड हैशटैग्स भी होते हैं. ओके. होते हैं. फाइन. व्हाट्स योर डाउट एग्जैक्टली? आपका डाउट क्या है? पेड हैशटैग्स होते हैं. माई डाउट इज वेरी लॉन्ग. यस मैम. आई मैम. ओके देन आई थिंक मनीषा जी आप यू कैन कॉल मी. एक्चुअली अभी क्या है ना, या फिर आप एंड तक वेट कीजिए. ओके. 5 minutes आप वेट कीजिए, देन आई टेक इट. नॉट अ प्रॉब्लम. बट आई डोंट वांट टू वेस्ट अदर पीपल्स टाइम. दे माइट नॉट बी equivalently wanting to listen to all the doubts. Is it okay to link the personal accounts with link instant? या इट्स ओके. नॉट अ प्रॉब्लम. कर सकते हो, करना चाहिए अगर है तो. हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट? हायर अ वेबसाइट डेवलपर, गिव हिम द कॉन्ट्रैक्ट, मेक इट. हाँ मतलब और क्या है, मतलब यही प्रोसेस है. दैट्स हाउ यू मेक अ वेबसाइट. सर कितने लगेंगे वेबसाइट में? स्टैटिक वेबसाइट अगर आपको नॉर्मली इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनाना है, समवेयर अराउंड 8 to 12,000. और बेटर बनाना है, समवेयर अराउंड 25,000. और भी बेटर एकदम फर्स्ट क्लास, तो इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 lakhs. ओके. मुझे कितना लगा था? आई थिंक वी मेड मच बैक यार. एंड दैट वाज लाइक अ प्रॉपर प्रॉपर वेबसाइट. नाउ द करंट वेबसाइट जो हम लोग एलएमएस पोर्टल बना रहे हैं, वो तो बहुत उसका कॉस्टिंग अलग है. हाँ, क्योंकि वो एलएमएस पोर्टल है, वेबसाइट से थोड़ा इट्स मच मच मोर डिफरेंट. सो पीपल से बूस्टिंग ऑप्शन इन इंस्टा इज नॉट गुड. हाँ. इट्स नॉट गुड इफ यू वांट टू सेल. इफ यू वांट टू प्रमोट देन इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्लेटफॉर्म. ओके. मेटा से भी आप एड जनरेट कर सकते हो. या कैन वी पोस्ट एड्स फॉर फ्री ऑन इंस्टाग्राम? नो यू कांट. एड्स का मतलब है एडवर्टाइज. एडवर्टाइजमेंट कभी भी फ्री में नहीं हो सकती. ओके. हाउ टू क्रिएट योर सेलिंग पेज ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट? हाउ टू सिलेबस. अमेजॉन फ्लिपकार्ट के डीलर सेंटर में जाइए, वहां पे एक ऑप्शन रहता है, स्टार्ट योर बिजनेस विद अस. उस पर आप क्लिक करेंगे, एवरीथिंग इज देन वेरी वेरी सिंपल. कहीं पे कोई डाउट आए, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, सेंड इट टू मी, आई विल हेल्प यू. ऑलराइट. शिप्रा जी. ओके. सर वी हैव सीन अदर पीपल्स रील गेट मोर व्यूज बिकॉज ऑफ पेड हैशटैग्स. नहीं मैम. आई डोंट अग्री. पेड हैशटैग्स का व्यूज से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता. कोई मतलब ही नहीं हो सकता उससे. ओके. हाँ हो सकता है कि वो ले, बट आई डेफिनेटली डोंट बिलीव. हैशटैग्स वगैरह पेड लो, इट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, नथिंग एल्स. Instagram, if I ask for some recipe, they send me the link or PDF on my DM link, or is there any setting need to be changed? और वो आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स में इशू है मैम. प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके आप, इट्स नॉट एक्सेप्टिंग टू ओपन द लिंक्स. आपके प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइए. सेटिंग्स जाइए अकाउंट सेंटर में, प्राइवेसी एंड सेटिंग्स, वहां पे हो जाएगा. ओके. या आप एक काम कीजिए, या फिर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, सेंड इट टू मी, आई विल गाइड यू यहाँ का क्या 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 करना है. ओके. प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह कवर, इट्स वेरी वेरी बेसिक, सो आई होप यू आर एबल टू नेविगेट. नहीं भी होता है, ट्रस्ट मी, आई बी देयर टू हेल्प, डोंट वरी. ऑलराइट. सम टाइम इन रील आई कैन नॉट पुट ओरिजिनल म्यूजिक. हाँ. क्या है ना कि ओरिजिनल म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको वॉइस ओवर करना है, या फिर रील बनाते वक्त उसमें ऐड कर दो. इंस्टाग्राम में ऐड करना डिफिकल्ट है. ओके. या सर दीज एड्स ओनली कम एज स्टोरी, हाउ डज इट कम ऑन आवर फीड? नहीं, किसने बोला? रील्स में भी आते हैं यार स्पॉन्सर्ड, कितने सारे आते हैं कि नहीं आते हैं? रील्स में तो कितने सारे स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं. आई हैव सीन सो मेनी. हाउ टू ऐड पेड हैशटैग्स एग्जैक्टली? ये थोड़ा सा, आई एक्चुअली डोंट वांट टू टेल अबाउट इट. या आई एक्चुअली डोंट वांट टू टेल अबाउट इट. ट्रस्ट मी, मत यूज कीजिए. पेड हैशटैग्स का कोई मतलब ही नहीं है. जब हैशटैग्स ही इतना अनइंपॉर्टेंट है, तो पेड हैशटैग्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है. डू नॉट यूज इट. डोंट. ट्रस्ट मी. वेरी वेरी अनइंपॉर्टेंट, अननेसेसरी इट इज. Why people use? That's what I'm saying, संगीता जी, that hashtags यूज कर रहे हैं लोग, उनको नहीं पता that it's not contributing anything to their thing. आज का टाइम है कीवर्ड्स यूज करने का, एसईओ कीवर्ड्स. ठीक है. जब हम लोग आई थिंक थर्सडे वाली क्लास में सीखेंगे एसईओ कीवर्ड्स के बारे में, तब पता लगेगा. हैशटैग्स आजकल हेल्प ही नहीं कर रहे, किसी को हेल्प नहीं कर रहे. वो बस लोग अटैच कर रहे हैं 20 हैशटैग्स एंड दे डोंट नो. मैं आपको जो बोल रहा हूँ एल्गोरिदम के हिसाब से बोल रहा हूँ, शायद ज्यादातर लोग आपको बताएंगे भी नहीं. ओके. वो जो है वो भेड़ चाल है, आप उसको फॉलो मत कीजिए. ट्राई टू फॉलो समथिंग विच इज सेंसिबल. राइट. एसईओ कीवर्ड्स यूज कीजिए. आपके कैप्शन में ऐसे वर्ड्स हों जो रिलेटेड है आपके टॉपिक से. ठीक है.
Yeah. Thank you. Welcome. So at what time we should actually use boost option? Like if my business is no not in an initial stage, आपके 400-500 followers बन जाए फिर उसके बाद. I am homemaker. I have doubts regarding the photos and simple. I want to clear. Sunita ji, photos related to that. Okay, ma'am, please text me about this. Yeah, please text me about this. I don't know if it exactly fits into the thing. Sir, what if the ads reach fake accounts और आप फिल्टर कर रहे हो पहुंचेगा तो पहुंचने दो नो इश्यूज आपके प्रोफाइल में से आपको जिनको निकालना है आप निकाल सकते हो वो तो हर किसी के पास पहुंचेगा ना या या इट इज अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड फिल्टर्स हाउ डू वी वेरीफाई नहीं है वेरीफाई का सीन ही नहीं है यहाँ पे वेरीफाई एक्चुअली क्या है इट विल रीच टू द पीपल यू हैव मेड द फिल्टर क्योंकि अगर ब्रॉड कैटेगरी रखेगा तो कहीं ना कहीं फेसबुक के लिए काम मुश्किल हो रहा है वो अपना काम मुश्किल नहीं करना चाहेंगे ठीक है तो यहाँ पे वो वाला कैटेगरी नहीं है राइट फेसबुक फिल्टर दे ही इसलिए रहा है ताकि वो अपना काम आसान कर सके एड्स रन करने में ठीक है तो वो अपना काम भी आसान कर रहा है आपके लिए भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है सर प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप समझाएगा हाउ टू रिकॉग्नाइज फेक अकाउंट्स यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज फेक अकाउंट एक ऑप्शन होता है आपके फॉलोअर्स में फ्लैग्ड अकाउंट्स करके वो जाके आप चेक करेंगे फॉलोअर्स में जाइएगा फॉलोअर्स फॉलोइंग पास में फ्लैग्ड अकाउंट्स फ्लैग्ड अकाउंट्स में यू कैन सर्च एंड उनको रिमूव कर सकते हो अगर आप चाहो दैट्स इट बाकी आप कुछ नहीं कर सकते फेक अकाउंट है रियल है नेवर नो ओके फ्लैग्ड जो है इंस्टाग्राम दिखाता है क्योंकि इंस्टाग्राम उनको उनकी प्रोफाइल को जानता है दैट दे हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स अर्लियर या कहीं ना कहीं दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग सीरियसली ऑन द प्लेटफॉर्म तो वो बता देगा आपको कि फ्लैग्ड है ठीक है तो आप उनको हटा दो वो सेव बना देगा आपकी प्रोफाइल को दैट्स मोर देन इनफ ठीक है फाइन 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 चलिए एनीथिंग एल्स एनीथिंग एल्स I can tell about the algorithm. Please tell me what specifically your doubt is in my WhatsApp. I'll help you with it. Surely I'll help. Don't worry. Yeah. Sure. Great. Yeah. Fine. Okay, everyone. Fine. So we'll just wind up the session. Sorry for taking around 15 minutes extra of yours. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Sir, good informative session. Thank you so much. Can we boost our post? Yeah, anything. Story भी boost कर सकते हो आप. सब कुछ कर सकते हो boost. Not a problem. All right. Thank you. I can see, sir. Thank you. Informative. Welcome. Fine. Everyone, we'll meet on Monday now. I think that's Saturday, right? Yeah, Monday. We'll meet on Monday and we'll start with the next topic. All right. Thank you. Have a great evening. Bye.